ओके तो गाइज़ हम अब बनाते हैं अपना नेक्स्ट पेज। अपने ब्राउज़र पर जाते हैं और यहाँ देखते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट पेज है सर्विसेज का। ये मैंने उस टाइम इसलिए ऐसे रैंडम लिख दिया था, तो अब हम इसको चेंज कर देते हैं और इसका नाम कर देते हैं एक्सप्लोर। और यहाँ पर हम अपना नया पेज बनाते हैं। तो मैं एक यहाँ नया कंपोनेंट बना लेता हूँ और इसका नाम लिख देता हूँ explore.jsx, explore.jsx। और यहाँ RFCE कर देते हैं। और इसको फिर क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो हमारे नेव बार है, पहले तो इसको हम करते हैं मेन में जाकर कॉल app.jsx जो हमारी है। app.jsx में जाते हैं और यहाँ इसको हम कॉल कर देते हैं जॉब्स के बाद इसको मैं कर देता हूँ एक्सप्लोर। ये हम हो जाएगा राउट देन पाथ इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा एक्सप्लोर। देन हमारे पास क्या हो जाएगा एलिमेंट हमारे पास हो जाएगा एक्सप्लोर। और ये हमारे पास अब एक्सप्लोर राउट हो जाएगा। उसमें इसको अब यहाँ से करना है क्लोज हमने, तो ये हमने क्लोज कर दिया। अब जाते हैं नेव बार के अंदर कॉमन में जाते हैं और ये नेव बार सर्विस की जगह पर यहाँ कर देंगे एक्सप्लोर। ये हम कर देंगे एक्सप्लोर और ये हमारा हो जाएगा एक्सप्लोर। अब जाते हैं दोबारा अपने ब्राउज़र के ऊपर और ये हमारा एक्सप्लोर है। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये एक्सप्लोर आ रहा है। अब एक्सप्लोर में हम जाते हैं और यहाँ पर अपनी स्टाइलिंग करते हैं। तो ये हमारा ऐप का कोई काम नहीं है यहाँ पर। उसके बाद हमारा लेटेस्ट जॉब का कोई काम नहीं है। अब जॉब्स का भी कोई काम नहीं है। अब फ़िल्टर जॉब्स का भी कोई काम नहीं है। अब एक्सप्लोर में आ गए हैं तो एक्सप्लोर के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एरे बना लेते हैं। यहाँ पर क्या होगी, जितनी भी हमारा सर्च रिज़ल्ट होगा ना वो हमें शो हो जाएगा। तो इसको मैं कहता हूँ कॉन्स्ट हमारे पास रिज़ल्ट्स इज़ इक्वल टू 1 2 3 5। ये हमारे पास 6 रिज़ल्ट हैं, समझे इसको। फिर हम यहाँ क्या करते हैं, अब इसके अंदर हम मैप लगा देते हैं। इस डिव के ऊपर एक और डिव लेते हैं और उसमें हम मैप लगा देते हैं रिज़ल्ट्स डॉट मैप आइटम स्लैश कामा इंडेक्स। देन हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ सिंपल हमने क्या करना है, अपने जॉब वाला जो हमने बनाया था कंपोनेंट उसको हमने यहाँ पर कॉल कर देना है। तो ये क्या होगा, हमारा जॉब वाला कंपोनेंट वहाँ शो हो जाएगा। अब जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर और ये देखिए हमारे पास इस तरह से कार्ड शो हो रहे हैं। मगर ये तो कोई मतलब एक अच्छा यूआई नहीं है, हम ऐसा तो नहीं चाहते इसको बनाना। तो अब हम इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये जो डिव है इसको हम दे देते हैं मार्जिन या PY, इसको दे देते हैं हम 8। और इसके नीचे जो डिव है हमारा इसको हम कर देते हैं क्लास ग्रेड कर देते हैं। देन ग्रेड हम कर देते हैं ग्रेड कॉल्स 3। उसके बाद गैप कर देते हैं हम इसमें 5 का। तो अब देखते हैं हमारे पास ये कैसे शो होते हैं। तो अब हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत ही बढ़िया शो रिज़ल्ट हो रहा है, बहुत ही अमेजिंग और अट्रैक्टिव शो हो रहे हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक H1 ले लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर करते हैं सर्च रिज़ल्ट। और यहाँ पर हम करते हैं कि आगे रिज़ल्ट जो हमारे पास क्या रिज़ल्ट होगा। अब ये हम लिख देंगे हमारे पास रिज़ल्ट्स डॉट लेंथ, जितनी हमारी रिज़ल्ट की लेंथ होगी वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगी। तो ये इसको हमने करना है ऐसे। तो ये देखिए हमारे पास अब 5 रिज़ल्ट्स हैं। तो इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं। क्लास टेक्स्ट इसको कर देते हैं 2XL, फॉन्ट बोल्ड और MY इसके कर देते हैं हम 4। अब चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो ये देखें ये हमारे पास अब सर्च रिज़ल्ट्स आ गए हैं। ये हमारा कंपनी का लोगो, कितने डेज़ ये पहले पोस्ट की गई थी, कंपनी का नाम, लोकेशन, जॉब का टाइटल, जॉब की डिस्क्रिप्शन, फिर ये सारी चीज़ें हमारे पास वही आ रहे हैं। तो इस तरह से हम अपना होम पेज भी डिज़ाइन, एक्सप्लोर पेज भी हमने डिज़ाइन कर लिया। ये हमारा होम पेज होगा। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा हमारा होम पेज है। उसके बाद ये ब्यूटीफुल सा स्लाइडर यहाँ लगा हुआ है एक। उसके बाद ये हमारा जॉब्स पेज होगा। तो ये बहुत ही आला किस्म की हमने यहाँ पर लोकेशन ये सारी लिख दी हैं।
उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम जाते हैं एक्सप्लोर पेज पर। तो ये हमारा एक्सप्लोर पेज है। अब हमने क्या किया है, साइन अप पेज भी हमारा कंप्लीट हो चुका था, लॉगिन भी कंप्लीट हो चुका था। अब हमने एक और काम करना है। अब ये काम हमने ये करना है कि हम जब अब लॉगिन करते हैं, तो मैं अगर यहाँ अकाउंट से लॉगिन करवाता हूँ bisma@gmail.com 1 2 3 4 5 6 एंड स्टूडेंट एज लॉगिन करता हूँ, तो ये देखें लॉगिन होने के बाद भी हमारे पास क्या होता है, जो हमारे ये दो बटन है साइन अप और लॉगिन का, ये बटन हमें शो होते रहते हैं। मगर हम चाहते हैं कि ये बटन हमें शो ना हो, लॉगिन और साइन अप। तो हम चाहते हैं कि जब हमारा एक बार यूज़र लॉगिन हो जाए तो ये बटन ना शो हो, तो हमें यहाँ पर क्या होना चाहिए, अवतार शो होना चाहिए यूज़र का प्रोफाइल वाला। तो अब हम उसको सेट करते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम अपने रिडक्स स्टोर में जाते हैं और वहाँ पर हम एक स्टेट ऐड कर देते हैं। कंपोनेंट से क्लोज़ कर देते हैं कॉमन को यहाँ। उसके बाद जाते हैं हम रिडक्स के अंदर और स्टोर के अंदर आते हैं। अब यहाँ से हमने पहले एक इनिशियल स्टेट बना ली थी, आथ स्लाइस के अंदर जाएंगे। आथ स्लाइस, ये है आथ स्लाइस। इसमें क्या करना है हमने, क्योंकि अब सबसे पहले हमने ये देखें इनिशियल स्टेट एक लोडिंग की बनाई थी। अब क्या करते हैं, एक और इनिशियल स्टेट बनाते हैं, इसमें कर देते हैं यूज़र, जो कि हमारे पास नल होगा, क्योंकि इनिशियली यूज़र हमारे पास लॉग इन तो नहीं होता, वो नल होता है ना, तो इसलिए ये हमने ये लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसी सेट लोडिंग को मैं बल्कि दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको यूज़ समझ आ जाए। तो हम यहाँ एक फंक्शन लाते हैं सेट यूज़र। उसके बाद ये क्या दो चीज़ें लेगा, स्टेट और एक्शन, स्टेट एंड एक्शन, इसको हम पास करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक एरो फंक्शन होगा। उसके बाद हम स्टेट डॉट यूज़र, उसके बाद एक्शन के अंदर पेलोड भेज देंगे। स्टेट डॉट यूज़र इज इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड, डॉट पेलोड। तो ये हम यहाँ से ऐसे भेज देंगे, ठीक है। अब हमारे पास जब यूज़र लॉग्ड इन होगा तो हमारे पास सामने उसको स्टोर करवा देना है इस सेट यूज़र के अंदर। तो यहाँ से इसको अब चलते हैं अपने लॉगिन वाले पेज पर। तो ये रहा हमारा लॉगिन वाला पेज। अब हम यहाँ क्या करना है हमने, तो ये हमारा यहाँ पर हमें यूज़र मिल रहा है। अगर यूज़र हमारा लॉग्ड इन हो जाता है तो यहाँ हमारे पास सक्सेस है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्पैच, पहले हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, एक डिस्पैच बना लेते हैं हम, कॉन्स्ट ये तो हम ऊपर कर रहे हैं, नीचे करना है इसको हमने। ये हम करेंगे कॉन्स्ट बल्कि डिस्पैच हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, लोडिंग क्योंकि हमने की थी, ओके। उसके बाद हमने क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर जहाँ हमारा डेटा ट्रू हो रहा है, तो यहाँ हमारा अब कर देंगे डिस्पैच। उसके बाद कर देंगे हम सेट यूज़र, सेट यूज़र होता है ये। सेट यूज़र में हम क्या कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूज़र, क्योंकि हमारे पास रिस्पॉन्स में अब यूज़र भी आ रहा है, क्योंकि ये यूज़र हमने भेजा था जब हम लॉगिन कर रहे थे ना, तो हमने ये रिस्पॉन्स में यूज़र भेजा था। तो अब हमारे पास ये चीज़, जब हमारे पास रिस्पॉन्स के अंदर हमने डेटा हमारे पास ट्रू हो जाएगा, लॉगिन सक्सेसफुल इसका मतलब, तो डिस्पैच के अंदर हमने क्या करवा दिया है, सेट यूज़र, और सेट यूज़र के अंदर हमने ये वाला यूज़र अब स्टोर करा दिया है। अब हम क्या करते हैं, नेव बार के अंदर जाते हैं और इसको हम परसिस्ट तो हम बाद में करेंगे, इसको अब हम हैंडल करते हैं। अब जाते हैं नेव बार के अंदर, तो कॉमन के अंदर जाते हैं, ये हमारा है नेव बार। और यहाँ सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं यूज़ सिलेक्टर को, इंपोर्ट यूज़ सिलेक्टर। तो यहाँ एक और हम स्टेट बना देते हैं। अब ये जो यूज़र इसको हम कर देते हैं ख़त्म यहाँ से। ये क्या हो गया, ओके। कॉन्स्ट यूज़ सिलेक्टर, ये हमें सही सजेशन दे रहा है। हमने यूज़र को डिस्ट्रक्चर कर लिया है यूज़ सिलेक्टर, फिर हमने अपना स्टोर लिखा है। उसके बाद स्टोर डॉट आथ हमारे पास जो था, आथ से हमने ये ले लिया है। अब हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास ये नीचे हमने लिखा हुआ था, यहाँ अगर आपको मैं दिखाऊं तो नीचे हमने यहाँ लिखा हुआ था कि ये अगर हमारे पास यूज़र नहीं होता तो हमें ये शो करवा दो, अगर यूज़र हमारे पास होता है तो हमें फिर ये प्रोफाइल वाला शो करवा दो हमें। अब दोबारा जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर, रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बार और यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करते हैं और दोबारा से हम यहाँ पर लॉगिन करवाते हैं बिस्मा को 1 2 3 4 5 6 और ये स्टूडेंट पे मैं करता हूँ क्लिक और लॉगिन पे जैसे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास अब बटन हाइड हो जाने चाहिए।
तो ये क्या हमारे पास एरर आ गया यार, क्या कोई ये चाइल्ड एनिमेशन, ये तो हमारे पास कोई बात नहीं होगी। अच्छा, सेट यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, ये बोल रहा है हमारे पास सेट यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये हमने अब जाना है लॉगिन के अंदर, सेट यूज़र को हमने यहाँ पर लेकर आना है। तो ये हम करवा रहे हैं सेट यूज़र। ये अब इसको हमने यहाँ पर ले आना है, जैसे हमने लोडिंग को लिया था ना। ये हमारे पास थी यूज़र और सेट यूज़र। इंपोर्ट करेंगे हम यहाँ पर क्या, सेट यूज़र इंपोर्ट, या फिर हम, मुझे लगता है ये यहाँ से भी कर सकते हैं, इसके साथ सेट लोडिंग के साथ भी इसको हम कर सकते हैं सेट यूज़र को, सेट यूज़र। तो ये भी हमारे पास एक ही फाइल से आने हैं। अब दोबारा जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, इसको करते हैं क्लोज़। अब दोबारा मैं अगर लॉगिन पे क्लिक करूँ तो ये हमारे पास सेट यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड एट सबमिट हैंडलर, स्टिल हमें ये सेम एरर दे रहा है। इंपोर्ट सेट यूज़र, हमने कोई गड़बड़ कर दी क्या यार कहीं पर। यहाँ ये हमारे पास आ गया डिस्पैच, उसके बाद सेट यूज़र, देन रेस्पॉन्स डॉट डेटा। अब यहाँ एक बार देख लेते हैं, हमने यहाँ सही लिखा हुआ है सेट यूज़र। हाँ जी, यहाँ तो हमने ठीक लिखा। अच्छा, यहाँ से हमने इसको एक्सपोर्ट ही नहीं किया यार, सॉरी माय बैड। सेट यूज़र हमने इसको एक्सपोर्ट ही नहीं किया, तो ये वहाँ पर कैसे हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं फिर। ओके, अब हम दोबारा जाते हैं यहाँ पर बिस्मा पे क्लिक करते हैं, बिस्मा वाले अकाउंट से लॉगिन करते हैं gmail.com। पासवर्ड इसका इंटर करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 और एज ए स्टूडेंट हम लॉगिन करवाते हैं। तो अब हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास अब लॉग्ड इन हो गई है बिस्मा अपने अकाउंट से। उसके बाद ये हमारे पास जो बटन थे वो गायब हो गए हैं और हमारे पास ये सिंपल उसका ये आइकन आ गया। अब यहाँ हमने इसको फिर सेट करेंगे, मगर उससे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पर एक मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ। हमारे पास एक एक्सटेंशन होती है रिडक्स टूल किट तो एक्सटेंशन, ये हमारे पास एक्सटेंशन होती है। हम इस एक्सटेंशन को, क्रोम की ये एक्सटेंशन है, इसको यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। तो फिर इसका मैं आपको काम दिखाता हूँ। ये हमारे पास ऑलरेडी वो कहता है कि एक्सटेंशन आपके पास है पड़ी, इसको हम रिमूव कर देते हैं और दोबारा ऐड करते हैं। यहाँ हमारे पास एक्सटेंशन होगी रिडक्स टूल किट की, ये हमारे पास ठहरी है। इसको अब करते हैं यहाँ पर हम। तो ये देखिए हमारे पास अब आज के अंदर लोडिंग हमारे पास फॉल्स हो चुकी है। अब क्या करते हैं हम, जाते हैं इसके ऊपर और यहाँ जाते हैं, ये हमारे पास एक्सटेंशन में जाते हैं, इसको हम पिन कर देते हैं और इसको अब देखते हैं। यहाँ पर जब जाते हैं तो ये देखिए अब हमारे पास लोडिंग हमारे पास एक चीज़ है। उसके बाद क्या है हमारे पास, यहाँ स्टेट में देखेंगे तो ये हमारे पास आथ है। आथ के अंदर हमारे पास दो चीज़ें, लोडिंग हमारे पास फॉल्स है। उसके बाद यूज़र देखेंगे तो यूज़र के अंदर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है। ये उसका ईमेल आ गया है, ये नेम आ गया, ये उसका रोल आ गया, ये फ़ोन नंबर आ गया है। ये चीज़ें हमने भेजी थी रिस्पॉन्स में जब हम बैकएंड पे लॉगिन करवा रहे थे। तो इस तरह से हमने अपने यूज़र को अब ये वाली चीज़ भी कंप्लीट कर ली है। जब हमारा यूज़र लॉगिन होगा तो वो फिर उसके बटन हम हाइड कर देंगे और ये शो करवा देंगे। इसकी अब प्रोफाइल का पेज हमने ये भी बनाना है, ये लॉग आउट और प्रोफाइल पे काम करना है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है। तो गाइज़ हमारे पास अब 3 पेजेस बनकर रेडी हो चुके हैं। हमारा होम पेज भी कंप्लीट हो चुका है बनकर। उसके बाद हमने जॉब्स पेज भी बना लिया है कम्प्लीटली। देन हमने ये एक्सप्लोर वाला पेज बना लिया है। उसके बाद हमने लॉगिन और साइन अप ये भी बना लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, एक ये पेज बनाते हैं। अब इसको पहले तो हम यहाँ से ना Z इंडेक्स दे देते हैं, ये अब सही नहीं लग रहा। तो अब हम क्या करते हैं, प्रोफाइल वाला पेज हमें बनाना है। तो हम जाते हैं पहले नेव बार के अंदर, इसको कैंसिल कर देते हैं लॉगिन और ये नेव बार आ गया। नेव बार के अंदर आते हैं और यहाँ पर हमारा जो ये पॉप ओवर था ये वाला अवतार के नीचे हमने पॉप ओवर लिखा है रखा है, इसको हम कर देते हैं Z इंडेक्स 10 कर देते हैं। अब देखते हैं इसको ये कैसे नज़र आता है हमें। तो हमारे पास अब ये ऐसा नज़र आ रहा है, मगर हम क्या चाहते हैं कि ये जो है ना, ये प्रोफाइल और ये पहला ये इस कार्ड के ऊपर ना है। तो हम इसको कर देते हैं Z इंडेक्स हमारा ये हो गया। इसको हम
छोटा कर देते हैं इसकी। अब हमारे पास ये रहा, इसकी हम विड्थ कम कर देते हैं, इसकी विड्थ कर देते हैं हम 16 और हाइट इसकी कर देते हैं हम 6। अब देखते हैं पॉप और कैसे नज़र आता है हमें। तो ये देखिए अभी ये हमारे पास इस तरह से नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर क्लिक करने से अभी कुछ नहीं हो रहा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से दोबारा क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे शो होगा। ओके, इसको हम अब प्रोफाइल वाला पेज बनाने जा रहे हैं, तो प्रोफाइल पेज एक बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी प्रोफाइल पेज नहीं है, तो इसको हम बाद में सेट कर लेंगे। अब जाते हैं कंपोनेंट्स के अंदर, नैव बार को क्लोज़ कर देते हैं या अभी रहने देते हैं। चलिए जॉब को यहाँ से क्लोज़ करते हैं। अब जाते हैं कंपोनेंट्स में, ये कॉमन को मैं क्लोज़ करता हूँ और यहाँ एक बनाते हैं प्रोफाइल पेज, profile.jsx बनाते हैं। उसके बाद इसको RFCE करते हैं और जाते हैं फिर अपने app.jsx में और इसका एक राउट डिफाइन कर देते हैं हम app.jsx में। ये अब app.jsx है, साइन अप के बाद ही बना देते हैं। ये राउट पाथ हमारा होगा /प्रोफाइल का और एलिमेंट हमारे पास हो जाएगा ये प्रोफाइल। अब इसको यहाँ से प्रोफाइल को हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं ILE। ये प्रोफाइल पेज हमारे पास आ गया है। अब जाते हैं हम अपने नेव बार के अंदर और ये हमारा है प्रोफाइल वाला। अब यहाँ हम क्या करते हैं, ये बटन है इसको हम लिंक में चेंज कर देते हैं, बल्कि लिंक में रैप कर देते हैं टू प्रोफाइल। ओके सॉरी, ओके उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिंक को क्लोज़ कर देते हैं। अब इस बटन को लिंक टैग के अंदर रखते हैं। ये हमारा आ गया लिंक टैग के अंदर। उसके बाद आप दोबारा इस पर जाते हैं, अब देखते हैं ये कैसे शो होता है। अब जाते हैं, अब दोबारा लॉगिन करते हैं, यहाँ करते हैं bisma@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 कर देते हैं, स्टूडेंट कर देते हैं और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो हमारा ये लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और अगर यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करें तो हमारे पास ये प्रोफाइल पेज अब आ गया है। अब हम प्रोफाइल पेज को सेटअप करते हैं। तो प्रोफाइल पेज को सेटअप करने के लिए इसके अंदर जाते हैं हम, ये हमारा प्रोफाइल पेज है, इसकी हम एक डिव है। उसके बाद हम एक और डिव ले लेते हैं, सॉरी ये हमारा एक डिव आ गया। अब इसके अंदर हम एक और डिव लेते हैं, ये डिव आ गया। इसमें अब हम दो चीज़ें लेते हैं। एक तो सबसे पहले हम H1 प्रोफाइल मतलब नेम लिखते हैं। नेम हमारा क्या होगा, यहाँ पर यूज़र का, यूज़र के नेम के बाद अब हम क्या करते हैं, एक लोगो भी लगा देते हैं। लोगो मतलब उसकी प्रोफाइल जो होगी, तो हम उसकी प्रोफाइल यहाँ पर लगा देते हैं। सबसे पहले उसका नेम आएगा, नेम से पहले भी हम उसकी क्या करते हैं, प्रोफाइल लगा देते हैं। प्रोफाइल के बाद हमारे पास इस इमेज टैग के अंदर हम करते हैं प्रोफाइल उसकी। तो प्रोफाइल लेकर आते हैं यहाँ से, यहाँ से प्रोफाइल लेकर आते हैं, यूज़र आइकन या प्रोफाइल ऐसे कुछ कर देते हैं, यूज़र प्रोफाइल कर देते हैं क्योंकि हमें इमेज चाहिए ना। तो यहाँ से कुछ भी एक ले लेते हैं, ये वाला ले लें, कॉपी में एडजस्ट करते हैं और यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं। ये तो सॉरी बहुत बड़ा हो गया यार, कॉपी में एड्रेस इसको कर दें, चलें ये कर देते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस इसको करते हैं ऐसे ऐसे। अब ये करते हैं सेव और जाते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए ये हमारे पास अब क्या आ गया है, उसकी प्रोफाइल, मगर इसकी हम जो है ना विड्थ और हाइट डिफाइन कर देते हैं। ये तो बहुत बड़ी में जा रही है ना हमारे पास, तो यहाँ हम क्लास नेम लिखते हैं विड्थ 12, हाइट भी हमारे पास 12 और राउंडेड ये हमारे पास फुल हो जाएगी। अब जाते हैं दोबारा ब्राउज़र के ऊपर, तो इस तरह से ये हमारी प्रोफाइल आ रही है। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ इसको एक डिव में, ये जो हमारा है ना मेन डिव, इससे हम करते हैं एक, इससे CLA क्लास फ्लेक्स, इसको कर देते हैं हम पैडिंग 5 की और इसको कर देते हैं राउंडेड MD के ऊपर, शेडो दे देते हैं LG और इसको कर देते हैं
बॉर्डर हम इसको कर देते हैं टू कॉर बॉर्डर ग्रे। अब जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, तो ये हमारे पास अब इस तरह से कुछ शो हो रहा है। और हम क्या चाहते हैं, ये हमारे पास इसको यहाँ से जो मेन हमारा डिव है ना ऊपर वाला, इसको हम देते हैं क्लास, इसको देते हैं हम MY12 की, ताकि ये हमारे पास ऊपर से ज़रा इसको कैप मिल जाए। तो ये हमारे पास अब इस तरह से शो हो रहा है, ज़बरदस्त, हमें बहुत अच्छा शो हो रहा है। उसके साथ हमने ये जो नेम है ना, ये नेम इसके साथ ही शो करवा देना है इसका। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब ये नेम को हम इन दोनों को हम रखते हैं एक कंपोनेंट में, एक और डिव में। ये नेम आ जाएगा, यहाँ उसकी बायो आ जाएगी। अभी के लिए हम डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं लॉरम 10 कर देते हैं इसको। अब देखते हैं, तो इस तरह से ये शो हो रहा है। हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारा डिव है मेन ये वाला, तो इसको हम दे देते हैं क्लास फ्लेक्स गैप 2 का दे देते हैं। तो देखते हैं अब कैसा ये शो रहता है। तो इस तरह से अब हमें ये शो हो रहा है, ये यूज़र का प्रोफाइल, उसका नेम। तो प्रोफाइल ज़रा इंक्रीज़ कर दें क्या, इसकी विड्थ नहीं, प्रोफाइल इसकी यार ऐसे ही रहने देते हैं। अब क्लास यहाँ पर कुछ जगह से देते हैं, टेक्स्ट हम कर देते हैं ग्रे 600। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फ़ॉन्ट इसका हम कर देते हैं सेमी बोल्ड, फ़ॉन्ट सेमी बोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये नज़र आ रहा है। उसके बाद हम ये करते हैं, इस पर कुछ अप्लाई कर देते हैं क्लासेस। टेक्स्ट इसमें हो जाएगा SM, टेक्स्ट हो जाएगा ग्रे 600। ओके, तो ये हमारे पास इस तरह शो होगा। अब ये यूज़र की प्रोफाइल। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पर ये जो है इसको कर देते हैं हम, इस P को मैक्सिमम विड्थ दे देते हैं, मैक्स विड्थ 400 px, क्योंकि ये बहुत आगे जा रही है, तो हम नहीं चाहते कि इतनी आगे जाए। तो ये हमारे पास 400 या हम इसको 500 कर देते हैं। तो अब ये हमारे पास परफेक्ट है, इसका नेम और ये यहाँ तक आएंगे। ओके, ये ठीक हो गया। इन दोनों में अब गैप ज़रा हम ज़्यादा दे देते हैं, जो हमारा ये गैप है ना, इस गैप को हम 5 कर देते हैं, ताकि हमारा लोगो और यूज़र की इन्फॉर्मेशन ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने एक और यहाँ पर बनाना है, इस डिव के नीचे आकर एक और हम यहाँ पर डिव ले लेते हैं, और उसके अंदर हम एक एडिट ले आते हैं, लूसिड रिएक्ट से या एडिट टू ले आते हैं, ये ले आते हैं और इसको देखते हैं, क्योंकि हमें एक एडिट का देखें, एडिट का आइकन चाहिए था। ओके, तो इसको हम करते हैं फ्लेक्स, सॉरी क्लास देंगे फ्लेक्स जस्टिफाई एंड कर देते हैं इसको। अब देखते हैं, ये काम ऐसे नहीं करेगी, इसको हम क्या करते हैं, ये हमारा जो है मेन इससे ऊपर जो डिव है, इसको एक इस डिव को यहाँ पर क्लोज करते हैं। ये वाला डिव इमेज को यहाँ क्लोज किया, ये वाला डिव भी। अब ये दोनों हमारे पास क्या है, इमेज और ये एक ही डिव में आ रहे हैं। ये देखें, अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ सर इसको यहाँ से नीचे ले आते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं हम कि एक और डिव यहाँ ले लेते हैं, ये डिव ले लेते हैं, और हमारे पास ये जो डिव है सारा, इसको कॉपी करके इसके अंदर डाल देते हैं। ये कॉपी करके अंदर डाल देंगे, और इसको हम कर देते हैं फ्लेक्स, क्लास नेम फ्लेक्स कर देंगे हम, फ्लेक्स आइटम सेंटर कर देंगे, जस्टिफाई बिटवीन कर देंगे। तो अब हमारे पास ये परफेक्ट आना चाहिए। तो ये अभी भी ऐसे ही शो हो रहा है हमें यार, इसका कर्सर तो पॉइंट कर दें पहले हम, कर्सर विल बी पॉइंटर, किधर है डिव में, ये है, यहाँ पर क्लास अप्लाई करते हैं, कर्सर विल बी पॉइंटर। ओके, तो इसको मैं चाह रहा था कि यहाँ करें, मगर इसकी जो विड्थ है हमारे ना, हमारी जो ये हमारा है, इसकी विड्थ हम बहुत कम कर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा है हमारी विड्थ। यहाँ ऊपर जो हमारी विड्थ फुल कर देते हैं, विड्थ फुल कर देते हैं, और जो नीचे वाला हमारा कार्ड है प्रोफाइल वाला, इसकी विड्थ हम कर देते हैं 1/2। ये LG पर होगी, सिर्फ LG पर विड्थ क्या होगी, 1/2 हाफ विड्थ होनी चाहिए। ये देखें, अब हमारे पास ये इस तरह से हो रहा है, और इसको हम MX ऑटो कर देते हैं।
LG पर ये होगी MX ऑटो, मतलब सेंटर में आ जाएगा MX ऑटो। अब ज़्यादा प्यारा लग रहा है पहले से। तो ये देखिए हमारे पास कितना ही ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है। ओके, ये हमारे पास अब साइड में चला गया है, ये भी आ गया है। उसके बाद सिंपली हमने क्या करना है, अब दूसरे जो हमारे कंटेंट है वो डालेंगे इसके अंदर। अब सबसे पहले नीचे हम यूज़र का ईमेल और इसी कार्ड के अंदर यूज़र का ईमेल और उसका नंबर शो करवाते हैं। तो ईमेल शो करवाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, ये जो डिव हमारा है, ये वाला डिव, इस डिव को यहाँ पर करते हैं क्लोज़, इस डिव को यहाँ पर क्लोज़ करते हैं और इस डिव के भी नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर अगर कहें तो मैं कमेंट दे दूँ यहाँ पर ईमेल एंड फ़ोन नंबर। ओके, अब इसको यहाँ पर करते हैं कमेंट और यहाँ एक डिव लेते हैं, डिव ले लेते हैं। उसके अंदर फिर यहाँ हमारे पास दो हम बटन ले लेते हैं, दो बटन ले लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं हम यहाँ पर आइकन ले लेते हैं। तो यहाँ आइकन हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ से मंगवा लेते हैं ईमेल लूसिड रिएक्ट से ईमेल अप्रॉक्सीमेटली, ये कोई है ऐसा, देखते हैं। ईमेल तो नहीं है, ये मेल देखते हैं, शायद हो मेल के नाम से शायद होगा, हाँ जी। तो ये देखिए हमारे पास मेल का आइकन आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी मेल दे देते हैं, मगर इसको हम रखते हैं फिर एक डिव में, क्योंकि हमने ऊपर वाले डिव को फ्लेक्स देना है। इसको डिव में रखेंगे, ये हमारा आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक पी टैग ले लेते हैं और यहाँ कुछ भी हम ईमेल दे देते हैं। ये हमारा हो गया। अब इसी को हम कॉपी करेंगे, डिव को डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ मेल की जगह पर हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट नाम से अगर कुछ हमें मिल जाता है तो कॉन्टैक्ट नाम से मिल गया हमें, यहाँ देखते हैं। अब तो ये हमारा हमें मिल गया। ओके, ज़बरदस्त हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब जाते हैं मेन डिव के ऊपर और इसको हम देते हैं क्लास फ्लेक्स हम कॉल दे देंगे और गैप दे देंगे, दोनों में गैप 5 का। ओके, देन हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं क्लास, इसको दे देंगे फ्लेक्स, गैप हम दे देंगे 4 का। तो इसी क्लास को फिर हम यहाँ पर कॉपी करके नीचे वाले डिव में भी पेस्ट कर देंगे। तो अब जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर और देखते हैं क्या हमें शो हो रहा है। तो इस तरह से हमें शो हो रहा है, मगर ये जो हमारा यहाँ गैप है ये काफ़ी ज़्यादा आ रहा है और हमारे आइकन्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हम आइकन का साइज़ कम ज़रा कर देते हैं। क्लास विड्थ हम इसकी कर देते हैं 8, हाइट भी 8 करके देखते हैं। और ये मार्जिन टॉप से इसको देते हैं, ये जो हमारा है ना गैप 5, ये गैप हमारा 2 कर देते हैं इसको। अब देखते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया आइकन। ये हाइट नहीं, इसकी हाइट विड्थ 4 कर देते हैं। तो ये हाँ जी 4 ठीक है, मगर हम इसकी 5 ही रखेंगे या 6 रख देते हैं। 6 हमारे पास ज़बरदस्त हो जाएगी, परफेक्ट आएगा 6 से, मुझे लगता है ये चीज़। तो देखें 6 भी यार बड़ा हो रहा है, ज़रा 5 करके देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये हम चाहते हैं ब्यूटीफुल लग दे। अब देखें परफेक्ट नज़र आ रहा है। ओके, अब इसी क्लास को यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और ये जो है ना, इस डिव को मार्जिन टॉप से दे देते हैं, जो है ऊपर से चिपक कर आ रहा है, MY कर देते हैं या फिर 4, ताकि ये नीचे और ऊपर से स्पेस ले ले। तो ये देखिए हमारे पास अब इस तरह से आ रहा है। ओके, अब इसको कर देते हैं हम मार्जिन लेफ़्ट से भी दे देते हैं कुछ 3। तो ये हमारे पास अब इस तरह से शो हो रहा है। ओके, ठीक हो गया। उसके बाद अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या, हम अब यहाँ और क्या चीज़ शो करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो हमें शो करवाना है, यहाँ पर स्किल्स अब हमारे पास होंगी, यूज़र की स्किल्स हम शो करवा सकते हैं यहाँ पर। तो इस डिव को मैं करता हूँ क्लोज और यहाँ हम करते हैं स्किल्स। एक और डिव ले लेते हैं और यहाँ पर पहले लिख लेते हैं स्किल्स। तो ये स्किल्स हमारी हो जाएंगी और यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं और इस डिव के अंदर क्या करते हैं, हम एक बैज लेकर आते हैं ताकि हमारे पास यूज़र के स्किल बैज के अंदर शो हों। तो मैं यहाँ पर एक एरे बना लूँ, क्या एक एरे बना लेता हूँ पहले। तो इसको कर देते हैं हम 1 2 3 4 5 कर लेते हैं। फिर यहाँ पर डॉट मैप लगा देते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, आइटम और इंडेक्स। ये अभी के लिए मैं डमी ऐसे डाल रहा हूँ, मगर ये आपको मैं समझा दूँगा फिर कि ये डायनामिक हमारे पास कैसे आएंगे। तो ये हमारा आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ एक बैच लेकर आना है। तो
चलते हैं अपने शाइट सीन पर और यहाँ बैज सर्च कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा बैज, और सबसे पहले बैज को हम यहाँ से उठा लेंगे। जो हमारा बैज सबसे पहला होगा ये वाला बैज। हाँ जी, ये वाला बैज ठीक नज़र आ रहा है हमने, क्योंकि इसको पहले इंस्टॉल कर लिया है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ जाते हैं अपने बैज के अंदर। इसको जी बैज को यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेंगे और इसको कर देंगे हम सिंपली आइटम। ओके, तो अब जाते हैं यहाँ पर ये अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो अभी तक तो हमें ये शो नहीं हुआ ये शो हमें क्यों नहीं हुआ, इसको हम कर देते हैं ऐसे, ये रिएक्ट कर देते हैं हम, फिर इसको कर देते हैं Node.js, फिर इसको Next.js कर देते हैं, देन कर देते हैं Shade CNUI और इसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से हो गया। अब सिंपली करना क्या है हमने, अच्छा ये यहाँ पर मैंने ये क्या कर दिया यार, ये क्यों लगा दी यहाँ। तो सिंपल हमने ये लगाना है और इसको ऊपर ले जाते हैं, इस तरह से करना है ना, ये वरना हमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी पड़ती। तो ये देखिए हमारे पास कितने ब्यूटीफुल हमारे पास यहाँ बैज शो हो रहे हैं। अब बैज का हम यहाँ पर कलर क्या कर देते हैं, ये क्लास कर देते हैं BGM, को ब्लैक कर दें या ऑरेंज कर दें, PG ऑरेंज कर दें। ऑरेंज कलर यार मुझे बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं इसको ऑरेंज हर टाइम कर देता हूँ। टेक्स्ट हमारे पास ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद क्या कर देंगे, राउंडेड फुल कर देते हैं और क्या करते हैं इसमें, सॉरी ये यहाँ पर आ गया, राउंडेड फुल कर देते हैं। तो अभी चलते हैं दोबारा यहाँ पर, देखते हैं क्या सीन है। तो अब हमें ये इस तरह से शो हो रहे हैं। कर्सर भी पॉइंटर हमने करना है, टेक्स्ट इनका सॉरी वाइट करना था, हमने ब्लैक कर दिया यार। टेक्स्ट वाइट, कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, कर्सर विल बी पॉइंटर, सेव करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहे हैं। और जब ये इस पर होवर किया जाएगा, होवर पर BG हमारे पास ऑरेंज 700 हो जाएगा। ओके, और इनके अंदर हम गैप भी दे सकते हैं, गैप में कर देते हैं थोड़ी देर में। तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहे हैं। ओके, तो इसमें अब हमने गैप देना है। तो गैप हमारे पास फ्लेक्स अब देंगे तो ही हम इनको गैप दे सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इस बैज को एक डिव के अंदर रख लेते हैं, इस बैज को रखते हैं एक डिव के अंदर, सॉरी हमने इसको डिव के अंदर रख लिया है। और क्या करते हैं, अब यहाँ से इसको करते हैं कॉपी और ऊपर ले जाते हैं। और इस ये क्या हो गया, आइटम हमने यहाँ करना था यार, ओफो 2 बैज लिख देते क्या यार हमने। तो अच्छा ये सारा यहाँ तक ले आना था ना। तो ये बैज आ गया। अब इसको हम क्लास दे देते हैं फ्लेक्स कर देते हैं इसको, और फ्लेक्स गैप 2 का दे देते हैं। अब देखते हैं ये कैसे शो होता है। फ्लेक्स रो कर देते हैं हम इनको। ये फ्लेक्स क्या हो गया यार, फ्लेक्स कॉल, ओहो ये तो इतनी ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं फिर यार। इसको फिर ऐसे रहने देते हैं, डिव नहीं यूज़ करते भी। इनमें हम सिंपल दे देते हैं मार्जिन लेफ़्ट से दे देते हैं 2 का, ताकि ये हमारे पास लेफ़्ट से सब में मार्जिन आ जाए। अब देखिए हमारे पास कितना ब्यूटीफुल सा एक कार्ड बनकर आ गया है। ये उनकी हमारे पास स्केल्स आ गई हैं। ओके, तो अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है, यहाँ हमने लिखा तो है नहीं स्केल्स यार, सॉरी माय बैड। तो इससे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं H1 में स्केल्स। तो अब स्केल्स देखते हैं कैसे शो होता है। ओके, अब इसको थोड़ी सी हम क्लासेस दे देते हैं। क्लास टेक्स्ट हमारे पास LG होगा, फॉन्ट इसका हम कर देते हैं सेमी बोल्ड, और टेक्स्ट इसका कर देते हैं ग्रे 600। अब जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर और देखते हैं।
तो ये हमारे पास अब इसकी स्किल्स शो हो रही हैं यहाँ पर ब्यूटीफुली। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने रिज्यूमे का हमने लिंक देना था, रिज्यूमे शो करवानी थी ना, तो अब हम नीचे एक और डिव बनाते हैं रिज्यूमे नाम से, ये आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर एक कमेंट देते थे रिज्यूमे। ओके, यहाँ ये करते हैं। अब करते हैं यहाँ पर एक डिव, और डिव के अंदर हम दो चीज़ें लेंगे। पहले तो हम लेते हैं H4 ले लेते हैं और इसमें कर देते हैं रिज्यूमे, और इसको हम बाद की इसके नीचे लिख देते हैं, हम एक लिंक दे देते हैं अभी के लिए, बाद में देखेंगे इसको। लिंक आएगा रिएक्ट नोट-डॉम से, लिंक आ गया। उस पर इसमें हम कर देंगे बिस्मा, तो ये हमारा रिज्यूमे का नाम हो जाएगा। अब इसमें हम दे देते हैं, ये क्या करते हैं, इसमें करते हैं क्लास टेक्स्ट, हमारे पास ग्रे हो जाएगा, ये इसको करते हैं 400, टेक्स्ट हमारे पास LG हो जाएगा, फॉन्ट हो जाएगा सेमी बोल्ड। अब जाते हैं यहाँ पर तो देखते हैं कैसे शो होता है। तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है, मगर इसको हम क्या करते हैं, मार्जिन टॉप से दे देते हैं, और एक तो इसको कर देते हैं हम 7, और मार्जिन टॉप से दे देते हैं 5 का। अब देखते हैं, तो अभी हमारे पास इस तरह से आ रहा है, मगर मार्जिन टॉप से इसने लिया क्यों नहीं है, मार्जिन टॉप से लेना था, सॉरी। ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है, ये रिज्यूमे हमारा होगा। उसके बाद रिज्यूमे का लिंक, और जब करते हैं हम यहाँ होवर पर क्लिक करें तो इसको ये अंडरलाइन हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर कर देते हैं हम होवर पर क्या होना चाहिए, अंडरलाइन। तो अब जब यहाँ होवर पे क्लिक करेगा, सॉरी, तो हुआ क्यों नहीं यार ये, तो ये मुझे लगता है हमने यहाँ गलत जगह दे दिया है। Ctrl+X यहाँ देना है हमें लिंक के ऊपर, क्लास नेम होवर पे ये हो जाएगा। वैसे इसका टेक्स्ट हम कर देते हैं ग्रे 900। ओके, अब चलते हैं, तो अब देखें यहाँ पर, तो अब हमारे पास ये लिंक आ गया है। ओके, इसकी 2 प्रॉपर्टी हम अभी एम्प्टी रख देते हैं, यहाँ बाद में इम्प्लीमेंट कर लेंगे, सॉरी 2 इसकी प्रॉपर्टी भी रखते नहीं हैं हम, क्योंकि ये हमें बाद में देख लेंगे हम। ओके, तो इस तरह से हमने ये चीज़ें शो करवा दी हैं रिज्यूमे। अब रिज्यूमे का जो कलर है इसको हम टेक्स्ट इसका दे देते हैं ब्लू, टेक्स्ट ब्लू 500 कर देते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ये लिंक है हमारे पास। ये क्या हो गया, 900 को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से अब शो होगा। ओके, तो ये हमारे पास यूज़र की इन्फॉर्मेशन का कार्ड हो गया है। देखें, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड हमने बना लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, यूज़र की अप्लाइड जो जॉब्स होंगी उनको हमने यहाँ पर शो करवाना है। तो वो हम पेज बना लेते हैं यूज़र की अप्लाइड जॉब वाला। तो हम यहाँ कंपोनेंट बनाते हैं एक, और इसको यहाँ पर अभी क्लोज़ कर देते हैं, इसके नीचे ही लिखेंगे बाकी का जो होगा। तो यहाँ कंपोनेंट बनाते हैं एक अप्लाइड जॉब्स .jsx, अप्लाइड jobs.jsx, यहाँ कर देते हैं RAXE। ओके, अब इसको यहाँ पर हम कर देते हैं कॉल। ये कॉल हम कहाँ करेंगे, प्रोफाइल पेज में कॉल करेंगे, इसके नीचे इसको कर देते हैं हम अप्लाइड जॉब्स, सॉरी अप्लाइड जॉब्स, ये हमने अप्लाइड जॉब्स कर दिया है। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब ये फिर अप्लाई जॉब का हम कहीं और भी इसका लिंक दे सकते हैं। तो यहाँ पहले हम जाते हैं अपने app.jsx में, और इसका भी हम एक बना लेते हैं राउट इसका बना लेते हैं। पाथ हमारे पास ये होगा अप्लाइड जॉब्स। ओके, उसके बाद यहाँ एलिमेंट दे देंगे, देन हमारे पास करली ब्रैकेट, उसके बाद हमने अप्लाइड जॉब अपनी लेकर आनी है, अप्लाइड जॉब्स, देन इसको क्लोज़ करेंगे, देन इसको क्लोज़ करेंगे। तो ये हमारे पास ऐसे शो हो जाएगा। ओके, देन अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं अप्लाइड जॉब को, और इसकी हम विड्थ फुल ही रखेंगे क्योंकि हम यहाँ टेबल शो करवाने वाले हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ एप.js का कोई कम नहीं, अप्लाइड जॉब्स में आते हैं और इसको यहाँ से करते हैं ख़त्म। एक और डिव ले लेते हैं, उसके अंदर हम ये कर देते हैं H1 APP अप्लाइड जॉब्स, देन यहाँ पर कर देते हैं क्लास नेम क्या होता है,
टेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा ये 2XL, फॉन्ट हमारा बोल्ड हो जाएगा और टेक्स्ट हम कर देंगे ज़रा ग्रे टाइप का, ग्रे हम इसको कर देते हैं 800। तो अब देखते हैं ये हमारे पास, तो इस तरह से ये हमें शो हो रहा है। इसका टेक्स्ट भी ग्रे 800 कर दे, मुझे लगता है यार ये ऐसा मतलब सही नहीं शो हो रहा। प्रोफाइल में जाते हैं ना, इसका टेक्स्ट हमने जहाँ लिखा हुआ था ये वाला टेक्स्ट ग्रे, कहाँ लिखा हुआ है हमने, ये यूज़र का टेक्स्ट होगा, नेम उसका, ये इसको हम 800 ही कर देते हैं, इसको भी 800 कर देते हैं। और प्रोफाइल वाला जो था हमारे पास स्केल्स वाला, इसको भी हम 800 कर देते हैं। 800 हमारे पास ज़रा अच्छा लगता है। तो ये अब हमारे पास ज़बरदस्त शो हो रहा है, सही शो हो रहा है। ओके, अब हम क्या करते हैं, अप्लाइड जॉब को हम ज़रा मार्जिन टॉप से दे देते हैं इसको। वो अप्लाइड जॉब में जाते हैं दोबारा और इसको हम क्या करते हैं, इस पूरे डिव को क्लास दे देते हैं हम पहले। विड्थ हमारे पास ये फुल हो जाएगी, MX ऑटो देने की ज़रूरत है नहीं, वैसे हम ऊपर दिया हुआ है, हम इसको मार्जिन टॉप से भी दे दें तो हमारा काम चल जाएगा। तो ये हमारे पास अप्लाइड जॉब्स आ गई हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर एक टेबल शो करवानी है जिसमें हमने तमाम एक यूज़र जो लॉग इन होगा उसकी अप्लाइड जॉब्स हमने शो करवानी है। मगर इसको ये एक बार लॉग इन करके देख लेते हैं। bismad@gmail.com 1 2 3 4 5 6 एज स्टूडेंट लॉग इन करते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास लॉग इन हो गई। और अब जाते हैं हम प्रोफाइल वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने टेबल लेकर आते हैं, शेड सीन UI पर जाते हैं और यहाँ पर हम सर्च करते हैं टेबल। तो ये हमारे पास टेबल आ गई है। इसको मैं कर देता हूँ डार्क मोड में। तो ये हमारी टेबल आ गई है। अब टेबल को हम यहाँ पर पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हमारी कमांड है टेबल को इंस्टॉल करने की। सर्वर फ्रंट एंड को मैं कर देता हूँ एक बार के लिए स्टॉप, फिर ये इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे इंस्टॉल होती है तो हम अपने टेबल यहाँ पर लेकर आते हैं। तो यार आप सब देख रहे हो कि मेरी इसमें कितनी मेहनत लग रही है। तो प्लीज़ आपको अगर मज़ा आ रहा है और आप कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और दबा कर कमेंट कीजिए। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसको कर देते हैं npm run dev। तो ये हमारे पास दोबारा से हमने इसको रन कर लिया है। अब जाते हैं अगेन शेड सीन UI पर और यहाँ पर टेबल लेकर आते हैं। तो टेबल लेकर हमने आनी है। ये हमारे पास टेबल का कोड है सारा। हम यहाँ कोड पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ये जो हमें इंपोर्ट करनी है चीज़ें, ये इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से और इनको ऊपर आकर पेस्ट कर देते हैं। तो यार शेड सीन UI का हमें ये यूज़ है, ये देखिए हमें मॉडर्न हमें लुक दे रहा है, हमें मॉडर्न लुक दे रहा है शेड सीन UI। और हमारा टाइम भी बहुत सेव हो जाता है, हम बने बनाए कंपोनेंट उठा लेते हैं। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास एरे शो करवा रहा है। इस तरह से हमारी वो एरे होगी, मगर हम एरे को भी रहने देते हैं। टेबल हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और ये टेबल हमारे पास ये आ जाएगी। अब क्या करते हैं, हम अप्लाइड जॉब के अंदर एक जो हमारे पास और यहाँ पर डिव बना लेते हैं। या इसी डिव के नीचे हम कर देते हैं ये H1 और ये हम जो हमारे पास एरे यहाँ बनी हुई थी ना, ये एरे भी उठा लेते हैं अभी के लिए, फिर इसको हम ख़त्म कर देंगे। अभी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एरे आ जाएगी इस फंक्शन के अंदर। तो ये हमारे पास इस तरह आ गया। अब जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, देखते हैं हमारे पास ये कैसा हमें UI शो करवा रहा है। तो अभी तक तो इसने नहीं हमें शो करवाया। पेज रीलोड हो रहा है। ओके, पेज हमारा रीलोड हो गया है। तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ UI शो करवा रहा है। तो हमारी टेबल यहाँ पर कैसे शो हो रही थी, तो टेबल हमारे पास भी यहाँ ऐसे शो हो रही थी। इसको भी ख़त्म कर देते हैं और ये देखिए हमारे पास इस तरह से UI शो करवा रहा है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा UI इस तरह से शो हो, हम ज़रा इसको ज़रा मॉडर्न बनना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो हम जो हमें फील्ड ज़रूरत है वो वाले फील्ड यहाँ पर रखेंगे, बाकी सारे यहाँ से ख़त्म कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर इसका सबसे पहले हमें चाहिए होगा नेम, चाहिए होगा अप्लाइड जॉब। अप्लाइड जॉब के बाद सबसे पहले क्या होगा, डेट चाहिए होगी हमें। हम यहाँ पर अपने चीज़ें, अब ये में सबसे पहले तो टेबल का जो फुटर है ना, ये फुटर देख रहे हैं आप, ये वाला, इसको हम यहाँ से ख़त्म करते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये है टेबल फुटर हमारे पास ये हो गया। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेबल फुटर हमारे पास चला जाना चाहिए था, लिस्ट ऑफ इनवॉइसेस रिसेंट। ओके, उसके बाद क्या करते हैं,
यहाँ ऊपर भी होगा हमारे पास टेबल फुटर। सबसे पहले लिस्ट ऑफ इनवॉइसेस, कैप्शन हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, कैप्शन की हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ हमारे पास होगी डेट। ओके, टेबल की विड्थ इसने 100% रख दी है, हमें नहीं चाहिए इसकी विड्थ अभी, तो डेट होगी। उसके बाद हमारे पास जॉब रोल होगा, जॉब का रोल जॉब होगा, जॉब मतलब कौन से आप रोल पे अप्लाई किया था आपने। उसके बाद हमारे पास सिंपल कंपनी होगी, कौन सी कंपनी में आपने अप्लाई किया था, और उसके बाद हमारे पास स्टेटस होगा कि रिजेक्ट हुई है या एक्सेप्ट हुई है। तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएंगे, और इसको भी हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ दोबारा जाते हैं, तो ये हमें इस तरह से शो हो रही है। अब इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हम इसको क्या करते हैं, विड्थ टेबल की जो हमारा ये टेबल या डिव है, जो इस सारे की हम विड्थ जो है ना कम कर देते हैं। इसकी हम विड्थ कर देते हैं 80%, 80% कर देते हैं, और MX ऑटो कर देते हैं। अब देखते हैं क्या ये हमें शो होता है। तो ये हमें इस तरह से अब शो हो रहा है, ये हमारे पास बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है हमें। अब क्या करते हैं, हमारे पास इनका जो ये है, ये इनमें थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास जो हमारा टेक्स्ट आ रहा है, तो इसको हम करते हैं यहाँ से टेबल सेल जो हमारे पास आ रहा है राइट वाला, यहाँ भी क्लास इसको उड़ा देते हैं, और इसको भी उड़ा देते हैं ऐसे। अब हमारे पास ये परफेक्ट आना चाहिए, ये देखें कंफर्म हमारे पास ओके है। ओके, देन हम सिंपली क्या कर लेंगे, ये जो हमारे पास सारा डेटा है इसको हम कर देंगे ख़त्म। ओके, यहाँ पर इसको कर देंगे हम ख़त्म, और यहाँ कर देंगे अपने क्या कर देंगे, जॉब्स। यहाँ जॉब्स कर देते हैं, और यहाँ कर देते हैं नेम कर देते हैं, डेट कर देंगे, डेट कुछ भी हो सकती है, 23/02 एंड 2025 कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास जॉब के बाद क्या था, और रोल क्या था, रोल इसका कर देते हैं बैकएंड डेवलपर। तो उसके बाद हमारे पास कंपनी कौन सी थी, कंपनी हमारे पास होगी google.com, गूगल। देन हमारे पास स्टेटस हमारे पास होगा, एक्सेप्टेड कर देते हैं अभी के लिए, सिर्फ एक्सेप्टेड। तो अब हम यहाँ जाते हैं नीचे, ये हमारा था इनवॉइस नहीं, अब हम कर देंगे जॉब्स, और ये हमारी हो जाएगी जॉब, और ये हम कर देंगे जॉब, और इस जॉब को यहाँ से पेस्ट कर देंगे हर जगह के ऊपर। ओके, यहाँ पर जॉब डॉट इंडेक्स ले लेते हैं साथ में एक, ये जॉब डॉट इंडेक्स नहीं, खाली इंडेक्स आ जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पर हम कर देंगे डेट, देन रोल, देन कंपनी, और उसके बाद हम सिंपल यहाँ लिख देंगे कंपनी के बाद स्टेटस। ओके, डेट हमने यहाँ कैपिटल में तो नहीं लिख दी ऊपर, नहीं ठीक है। ओके, अब जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, और इस तरह से अब हमें ये शो कर रहा है। तो अब हमारा ये जो कहते हैं, हम कहते हैं ये जो हमारा एक्सेप्टेड है ना, इसको ज़रा हम दूसरी तरह से शो करवाते हैं, एक बैज में रख लेते हैं। ये जो स्टेटस है ना, ये वाला स्टेटस, इसको हम करते हैं एक बैज में रख लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो यहाँ से मैं अब जाता हूँ प्रोफाइल में अंदर, यहाँ हमने बैज यूज़ किया था ना, ये स्किल्स के अंदर हमारा बैज होगा, स्किल्स के अंदर हमने बैज यूज़ किया है, तो ये बैज हम यहाँ से यूज़ कर उठा लेते हैं। तो ये बैज हम अप्लाइड जॉब में आते हैं, और इसको हम करते हैं बैज रख देते हैं, बल्कि टेबल सेल के अंदर हम ये कर देते हैं हम जॉब डॉट स्टेटस। ओके, तो ये हमने ये क्यों कर दिया, इसको ऐसे कर देते हैं ना। ओके, अब जाते हैं दोबारा और देखते हैं कैसे ये शो हो रहा है। जॉब को यहाँ हमने बैज को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा आई थिंक, इसीलिए ये एरर दे रहा है। ये हमारा हो जाएगा बैज
तो ये बैज हम लेकर आ गए हैं। अब करते हैं ब्राउज़र पर जाते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। अगर हमारे पास ये एक्सेप्टेड होगा तो इसको हम ऐसा करते हैं, इसका BGR ब्लैक कर देते हैं, इस पर BG ब्लैक कर देते हैं और होवर पर क्या करते हैं, BG होवर पर इसको कुछ नहीं करते, होवर पर भी हमारा BG ब्लैक ही रहेगा। तो अब देखते हैं, दोबारा जाते हैं, यहाँ मार्जिन लेफ्ट की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। अब देखिए हमारे पास अप्लाइड जॉब का डेटा भी आ गया। इसी तरह से अब हमारे पास जितनी भी जॉब्स होंगी ना तो वो हम यहाँ पर मैप कर देंगे। तो अगर इसी को मैं अब 2-3 बार यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दूँ तो ये हमारे पास बहुत ही प्यारी लुक देने वाली है टेबल। तो ये हमारे पास टेबल आ गई है। तो इस तरह से हमने अपना डेटा अब शो करवा दिया है। इनके अंदर अगर आप चाहें तो हम जो ये हमारे पास आ रही है ना ये टेबल सेल, तो यहाँ हम इनका टेक्स्ट थोड़ा दे सकते हैं, इनको क्लास हम दे सकते हैं, इनको टेक्स्ट हम कर देते हैं, इनको बेस, फॉन्ट इनका कर देते हैं ज़रा मीडियम कर देते हैं। ओके, अब जाते हैं और देखते हैं क्या ये समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से अब शो हो रहे हैं। ओके, उसके बाद हमारे जो ये हैं यहाँ भी हम ऐसे ही सेम कर देते हैं। क्लास हम दे देते हैं इसको टेक्स्ट बेस, फॉन्ट क्या कर देते हैं हम मीडियम। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से ये शो हो रहा है। यहाँ फॉन्ट मीडियम की बजाय हम कर दें अगर LG तो वो ज़्यादा बेटर होगा। फॉन्ट नहीं, सॉरी यार, टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट बेस और फॉन्ट LG सेमी बोल्ड होता है। यार क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी गाइस। तो इस तरह से अब हमारे पास ये बहुत ही ब्यूटीफुल शो हो रही है। इसी तरह अब हमने ये टेबल भी शो करवा लिया है। अब हमारा ये पेज कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। अब हम होम पर जाते हैं तो ये हमारा होम पेज है। अगर ये होम पेज है, यहाँ जॉब पेज पर आते हैं तो हमारा ये जॉब पेज है। उसके बाद जॉब्स पे आते हैं, ये एक्सप्लोर पर आते हैं तो ये हमारा एक्सप्लोर पेज है। और यहाँ पर जितनी लेंथ होगी हमारे पास, जितनी जॉब्स की सर्च रिजल्ट में आएंगी वो हमारी लेंथ यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद हम अगर जाते हैं, ये हमारा है साइन लॉगिन पेज और ये हमारा क्या है, साइन अप पेज। तो लॉगिन करने पर फिर हमें यहाँ पर प्रोफाइल पेज मिल जाएगा और ये हमारा इस तरह से। तो ये हमारा प्रोफाइल पेज, अगर यहाँ प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं हम तो ये हमारा प्रोफाइल पेज है। यूज़र की इन्फॉर्मेशन सारी इसमें आ रही है और नीचे हम क्या शो करवा रहे हैं ये। अच्छा, हम चाहें तो इस जो हमारी टेबल आ रही है इसको भी हम थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं, सॉरी बॉर्डर और बॉटम वगैरह शेडो दे सकते हैं। तो ये हमारी यहाँ पर है, इसको कर देते हैं हम राउंडेड MD पर। बॉर्डर इसको दे देते हैं 2 का, बॉर्डर ग्रे 200। और अब देखते हैं तो कैसे ये शो होता है हमें। तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रही है टेबल। अब हमारे पास ये ज़्यादा अच्छी लग रही है और इसको पैडिंग दे देते हैं हम, पैडिंग दे देते हैं 4 की, ताकि ये हमारे पास अंदर में सारा कंटेंट आ जाए। तो ये देखें अब हमारे पास बहुत ही प्यारी लुक दे रही है ये। वाह यार, कमाल हो गया। तो इस तरह से हमने ये अपना पेज कंप्लीट बना लिया है। ओके गाइस, अब हम बिल्ड करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन का पेज। मतलब एक सिंगल जॉब पर जब हम क्लिक करेंगे तो उसकी डिस्क्रिप्शन हमें शो होनी चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्राउज़र पर जाते हैं, जॉब्स पर जाते हैं तो ये जैसे ये देख रहे हैं ना, डिटेल पे जैसे कोई क्लिक करे तो वो हमारे पास डिटेल वाला पेज होना चाहिए जिसके अंदर इस जॉब की सारी डिटेल हो। तो ये पेज हम बिल्ड कर देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ जाएंगे, पहले तो इस सब को क्लोज़ कर देते हैं। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अप्लाइड जॉब की ज़रूरत नहीं है, app.js की ज़रूरत पड़ेगी हमें। लॉगिन को ख़त्म कर देते हैं, साइन अप को भी ख़त्म कर देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाते हैं। यहाँ पर पहले जॉब डिस्क्रिप्शन के नाम से जॉब description.jsx, इसको RFC कर देते हैं और इसको हम यहाँ पर आ जाते हैं app.jsx के अंदर और यहाँ पर एक बना लेते हैं राउट। पाथ हमारा ये होगा
स्लैश जॉब स्लैश डिस्क्रिप्शन, देन हमने क्या करना है स्लैश, उसके बाद हमने कॉलन देना है और आईडी, एक जॉब की आईडी, उस पर्टिकुलर जॉब की हम यहाँ पर आईडी देंगे जिस जॉब का हम डेटा देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ देंगे हम जॉब डिस्क्रिप्शन, सॉरी, तो ये आ जाएगा इस तरह, और इसको हम यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे। तो ये हमारे पास अब राउट हो जाएगा जॉब डिस्क्रिप्शन ये वाला। अब क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने ये इस पेज पर, जॉब्स वाले पेज पर जाते हैं और यहाँ पर इसको देखते हैं डिटेल्स पे वाले बटन पर। तो ये हमारा हो गया जॉब्स वाला पेज, और इसको हमने यहाँ पर जाना है, फ़िल्टर जॉब पर नहीं जाना हमने जाना है जॉब पर। तो ये हमारा एक बटन होगा डिटेल्स वाला, तो ये हमारा बटन है डिटेल्स वाला, इस पर हमने एक ऑन क्लिक लगा देना है। ऑन क्लिक लगाएंगे, ऑन क्लिक लगाते हैं यहाँ पर, और यहाँ हम क्या कर देंगे, अब ऑन क्लिक में हमने क्या करना है, नेविगेट कर देना है। नेविगेट करने से पहले हम यहाँ पर ऊपर नेविगेट को बना लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा कॉन्स्ट नेविगेट, ये हमारे पास आता है रिएक्ट राउटर डॉम से, यूज़ नेविगेट, रिएक्ट राउटर डॉम से हमने नेविगेट ले लिया है। अब हम सिंपल क्या करते हैं, तो इस नेविगेट को यहाँ से करते हैं कॉपी और इसको नीचे ले जाते हैं। तो ये हमारे पास एरर क्यों आ गया यार, ओहो, इसको रिटर्न में लिख देना, ऊपर लिखना है यार, सॉरी बाय मिस्टेक। ओके, अब यहाँ नेविगेट यहाँ से करते हैं कॉपी, ऑन क्लिक पर जब भी यूज़र कोई यहाँ पर क्लिक करेगा तो डिटेल वाले पेज पर, तो हम इसको नेविगेट कर देंगे स्लैश जॉब स्लैश डिस्क्रिप्शन, और ये हमारे पास अब यहाँ पर बैक टिक्स लगाने हमने, क्योंकि हम यहाँ पर जो आईडी आएगी वो हमारे पास डायनामिक होगी, हर जॉब की अपनी एक आईडी होती है। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं बैक टिक्स, सॉरी बैक टिक्स, और यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर कर देते हैं ये देन डॉलर, उसके बाद हम कर देते हैं आईडी हमारी कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर हम अभी के लिए यहाँ दे देते हैं जॉब आईडी, और जॉब आईडी ऊपर हम डिफ़ाइन कर देते हैं। तो ये जहाँ जाते हैं कॉन्स्ट जॉब आईडी इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास कुछ भी हो सकती है, स्ट्रिंग में हम ऐसे कर देते हैं। तो ये हमारे पास जॉब आईडी होगी। अब क्या करेगा, जब भी कोई यूज़र इस पर क्लिक करेगा जॉब डिटेल वाले पेज पर, तो वो हमारे पास रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए एक जॉब डिटेल वाले पेज पर। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ जैसे, अब ये देखिए हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन वाला पेज ओपन आ गया। दोबारा जाता हूँ जॉब्स पर। अब जॉब्स पर आने से पहले ये देखिए हमारे पास ये ना जो हमने यहाँ बैज लिए हुए हैं जॉब्स के, ये हमारे पास कोई सही नहीं लग रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसकी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। जैसे आ गए आप यहाँ पर, तो हमारे पास ये है बैज हमारे पास, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम बीजी, ये सब का बीजी जो है ना हम ब्लैक कर देते हैं, और यहाँ से जस्टिफाई बिटवीन नहीं करते, जस्टिफाई सेंटर ही कर देते हैं, आइटम सेंटर। अब देखते हैं, तो अब इस तरह से में शो हो रहे हैं, और इनका हम कलर क्या करते हैं ब्लैक रख देते हैं। ये जो बीजी हम रख रहे हैं ना, ये बीजी हम इनका ब्लैक ही रख देते हैं, ताकि हमारे पास ब्लैक ज़्यादा सही लगेगा। तो ये हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको भी होवर पर बीजी ब्लैक कर देते हैं, यहाँ भी बीजी ब्लैक कर देते हैं, और यहाँ भी होवर पर बीजी ब्लैक कर देते हैं। तो ये भी हमारे पास हो जाएगा होवर पर बीजी ब्लैक, देन ये भी बीजी ब्लैक। अब जाते हैं, हम देखते हैं कैसे लुक देता है। तो अब देखें ये हमारे पास सही लुक दे रहा है, और हम इसको क्या करते हैं, अब पैडिंग दे दें क्या, पैडिंग इसके अगर दे दें 2 की तो क्या होता है, हम देखते हैं पैडिंग से हमारे पास, ओ पैडिंग तो ये ज़्यादा होगी, पैडिंग हम नहीं देते इसमें, मगर जो राउंडेड हमने फुल किया हुआ है ना इसको, राउंडेड एक्सेल, तो हम इसको राउंडेड कर देते हैं एमडी पर, ताकि ये हमारे पास एक अच्छा सा बैज बनकर नज़र आए। तो ये चेंज भी हमने कर लेनी थी। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाए, मगर ये जो राउंडेड हमारे पास हैं सही से शो नहीं हो रहा है। ओके, तो अभी के लिए ठीक है ये हमारे पास, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको फिर चेंज कर देंगे, या फिर अभी कर देते हैं राउंडेड एलजी कर देते हैं। ये हमारे पास यार काम करते नहीं है, और राउंडेड पता नहीं क्या इशू है। अच्छा, राउंडेड एक्सेल ही चलो रहने देते हैं अभी के लिए। ओके, अब ये हो गया। उसके बाद अब हमारे पास ये कितने ब्यूटीफुल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये 5 पोजीशंस हैं। ओके, हम अब बना रहे थे जॉब डिस्क्रिप्शन वाला पेज। जैसे डिटेल पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये पेज बन जाएगा।
अब हम क्या करते हैं, सिंपल जाते हैं अपने जॉब डिस्क्रिप्शन वाले पेज पर। ओके, तो यहाँ आ गया हूँ मैं जॉब डिस्क्रिप्शन वाले पेज के ऊपर। तो इसको करते हैं अब हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन में अपने जो हमारी जॉब होगी उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइटल प्रिंट करवा देंगे कि ये हमारी कौन से किस पोजीशन के लिए जॉब है। तो इसके अंदर एक डिव ले लेते हैं और इसमें हम लिख देते हैं H1। अभी के लिए हम लिख देते हैं फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब है ये। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल हमारे पास एक नीचे हम बैज यहाँ फिर यूज़ करेंगे, तो वही हम बैज ऊपर वाले जो हमारे पास थे वो लेकर आते हैं और इसको हम रखते हैं एक डिव में। Ctrl+X एक डिव ले लेते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। उसके बाद हम ये बैज ले आते हैं जॉब्स वाले, ये जॉब ये वाले होंगे, तो ये हम डिव जो है जॉब वाला इसको ले आते हैं और यहाँ आकर इसको पेस्ट कर देते हैं। ये ऐप डॉट जैसे कोई कम नहीं है, जॉब डिस्क्रिप्शन में आते हैं और इसको H1 के नीचे पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब जाते हैं यहाँ पर, तो कैसे शो होता है हमें ये, हमने क्योंकि यहाँ बैज को अब इंपोर्ट नहीं किया तो यही एरर होगा आई थिंक। ये हम बैज को यहाँ इंपोर्ट करते हैं, सेव करते हैं और जाते हैं अपने ब्राउज़र पर। तो ये देखें ये हमारे पास आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ज़रा जो सबसे हमारा मेन डिव है इसको हम दे देते हैं क्लास विड्थ हमारी ये फुल ले लेगा, MX ऑटो कर देंगे इसको और मार्जिन वाई से हम कर देंगे 8। तो ये अब हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा डिव है एक ये और ये, इसको हम साथ में रखते हैं। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें क्लास देनी पड़ेगी। क्लास ये फ्लेक्स हो जाएगा, फ्लेक्स कॉल कर देंगे, गैप 2 का कर देंगे इसमें हम, और मार्जिन टॉप से इसको 8 हम कर रहे थे, तो ये हमारे पास 8 इसको नहीं करते मार्जिन टॉप से, अब ऐसे हम शो करवाते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर इस डिव के नीचे, ये जो डिव है हमारा इसके नीचे और एक लेते हैं यहाँ पर बटन। तो ये हमारा बटन आ गया है और यहाँ बटन का नाम रख देते हैं अप्लाई नाउ। ओके, अब इस बटन को देखते हैं ये हमें कैसे शो हो रहा है। तो ये ऐसे शो हो रहा था। इसके ऊपर जो हमारा अब डिव बचा है ये वाला, इसको हम क्लास देते हैं फ्लेक्स आइटम्स सेंटर एंड जस्टिफाई बिटवीन। तो अब ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा होगा अप्लाई नाउ का बटन यहाँ पर, और ये हमारे पास ऐसे शो हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, बटन की थोड़ी सी स्टाइलिंग मज़ीद कर लेते हैं, यहाँ पर कर देते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास बटन जब अगर यूज़र जो लॉग्ड इन है उसने अगर पहले से ऑलरेडी इस पर अप्लाई किया हुआ होगा इस जॉब पर, तो यहाँ पर हम यूज़र को दिखा देंगे ऑलरेडी अप्लाइड। अगर उसने अप्लाई नहीं किया हुआ होगा तो ये फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख शो करवा देंगे अप्लाई नाउ। तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले ये एक फंक्शनैलिटी ऐड कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कॉन्स्ट हमारे पास है एज अप्लाइड, तो ये हम कर देते हैं अभी के लिए ट्रू कर देते हैं। तो मतलब कि यूज़र ने अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, फिर इस बटन के ऊपर कॉन्स्ट यहाँ पर लगा देते हैं एज अप्लाइड, अगर है तो अप्लाइड कर देते हैं, वरना यहाँ पर कर देते हैं अप्लाई नाउ। अब देखिए यहाँ पर अप्लाइड आ गया है और यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्लासेस भी फिर हम वही दे देते हैं। ये पर क्लास सॉरी डायनामिक हम क्लास देंगे यहाँ पर। अब क्लास नेम हमारे पास आ जाएगा और सॉरी इसमें ये आएगा, फिर हम यहाँ पर बैक टेक्स्ट लगाएंगे और यहाँ क्या करते हैं, हम इसको करते हैं, इसका जो BG होगा वो हम कर देंगे ऑरेंज, BG ऑरेंज ये हो जाएगा। टेक्स्ट इसका हो जाएगा वाइट, ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा। और अब हम यहाँ करते हैं, अगर हमारे पास एज अप्लाइड ट्रू है, एज अप्लाइड है, तो हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, ये कर्सर नॉट अलाउड हम कर देते हैं, कर्सर नॉट अलाउड कर देंगे, वरना हम क्या कर देंगे, ये इसका हम कर देंगे कर्सर पॉइंटर, कर्सर विल बी पॉइंटर। अब जाते हैं और ये देखिए यहाँ पर कर्सर हमारा नॉट अलाउड हो गया है। ओके, तो इसका BG जब हम ये होवर करते हैं तो ये होवर पर भी हमारे पास BG ऑरेंज 700 हो जाना चाहिए। तो अब जाते हैं और देखते हैं, तो ये देखिए अब हमारे पास ऐसा हो रहा है। अब इसकी हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं बटन की। तो बटन की स्टाइलिंग करने के लिए हम यहाँ पर करते हैं
px कर देते हैं 10 और इसको कर देते हैं हम राउंडेड कर देते हैं LG पर। तो अब ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है, मगर ये अब अभी भी हमारे पास राउंडेड सही नहीं हो रहा, तो राउंडेड एक्सेल कर लेते हैं इसको। तो अब हमारे पास ये परफेक्ट आ रहा है। तो अभी हम करते हैं अप्लाइड, ये शो कर रहा है क्योंकि हमारे पास हमने इज़ अप्लाइड ट्रू किया हुआ है। तो अभी के लिए हमारे पास ये ऐसे, या इसको करते हैं LG रहने देते हैं क्योंकि ये सही नहीं लग रहा है ऐसे। तो अब हमारे पास ये परफेक्ट शो हो रहा है। अब हम इस फ्रंट एंड डेवलपर जो है इसके टाइटल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं और यहाँ कर देते हैं क्लास, टेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 2XL, फॉन्ट हो जाएगा बोल्ड, और हमारे पास ये क्या हो जाएगा, टेक्स्ट इसका हो जाएगा ग्रे, हम कर देते हैं 800। अब देखते हैं ये कैसे शो होता है हमें। तो ये अब हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है, ये हमारे पास ज़बरदस्त हो गया फ्रंटल डेवलपर। अब इसके जो नीचे बैज लगे हुए हैं तो हम इनकी में ज़रा क्या करते हैं, गैप ज़्यादा दे देते हैं। गैप हम दे देते हैं इसका 3 का गैप दे, तो कैसे लगेगा। तो ओके, अब हमारे पास ये ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन लेते हैं एक। अब ये इस डिव के नीचे हम एक और डिव लगाते हैं, ये बटन भी हमारा साथ होगा इसके, ये जो डिव है इसके नीचे। और हम यहाँ पर ले लेते हैं एक H2 और यहाँ लिखते हैं जॉब डिटेल्स। जॉब डिटेल इसको कर देते हैं हम, और इसके नीचे हम यहाँ पर एक HR लगा देते हैं जिसमें क्लासेस को अप्लाई कर देते हैं। क्लास होगी हमारे पास विड्थ फुल, और इसके जो हमारे पास PG होगा वो कर देंगे हम ग्रे 700। और अब जाते हैं तो इस तरह से ये हमें शो हो रहा है, ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी में ये शो हो रहा है। उसके बाद हम इसको जो है ना, इसको हम एक डिव में रख दें, क्या एक डिव में रख देते हैं हम इसको, ताकि हम इसको मार्जिन टॉप से दे दें पर दोनों ये हमारे पास नीचे आ जाएं। तो अब हम इसको देते हैं क्लास मार्जिन टॉप से ये कर देते हैं 8 इसको। तो हमारे पास ये इस तरह शो होते हैं। अब जॉब डिटेल पर हम ज़रा क्लासेस अप्लाई करते हैं। क्लासेस टेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 2XL, देन फॉन्ट बोल्ड कर देते हैं, वही ऊपर जो हमने किया हुआ है वो सारी क्लासेस। फॉन्ट बोल्ड कर देंगे, टेक्स्ट ग्रे 800। तो अब जाते हैं दोबारा ब्राउज़र के ऊपर, तो हमारे पास जॉब डिटेल्स इस तरह से शो हो रही है। ओके, अब इसके नीचे हम सारी जॉब्स ये हम शो करवा देते हैं। तो इस डिव के नीचे एक और डिव ले लेते हैं हम, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बैज जो हमारे थे वो बैज शो करवा दें भी ठीक है, वरना ये हमारे पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बैज बाद में देखेंगे शो करवाने, यानी अभी के लिए हम सिंपल यहाँ पर एक डिव लेते हैं और डिव के अंदर क्या करते हैं, एक हम H3 ले लेते हैं। ओके, और इसमें कर देते हैं रोल के रोल को क्या होगा इस जॉब का। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं P टैग में कर देते हैं रोल, वो डिफ़ाइन कर लेते हैं इसका। जैसे आप इसको कर देते हैं फ्रंट एंड डेवलपर, तो ये इसका रोल होगा। अब क्या करते हैं, इनको हम क्लास दे देते हैं एक, ये हो गई हमारी क्लास। फ्लेक्स कर देते हैं, गैप इसका कर देते हैं हम 4 का। तो रोल को हम ज़रा सा क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं क्लास नेम, ये हमारा हो जाएगा फॉन्ट सेमी बोल्ड। टेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा LG। तो अब जाते हैं और ब्राउज़र पर देखते हैं कैसे। तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, इसको फ्लेक्स किया है तो आइटम हम इसको सेंटर कर देते हैं। तो अब हमारे पास ये दोनों सेंटर में शो हो जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और ये हम यहाँ पर साथ में ऐसे शो करवा देते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, इसी डिव को बार बार कॉपी करेंगे, मगर उससे पहले हम इसको एक डिव में रख देते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो डिव है इसको यहाँ पर करते हैं पेस्ट, यहाँ अब इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, क्योंकि जो जो हमारे पास चीज़ें होंगी वो सारी हम पर यहाँ हम शो करवा देंगे। तो इसको मैंने इतनी टाइम मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये देखिए, इसको सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मार्जिन टॉप से देते हैं, जो हमारा मेन डिव हमने इसको रैप किया जिस टाइप के अंदर, यहाँ से कर देते हैं मार्जिन टॉप से कर देते हैं इसको 6, ताकि ये हमारे पास ज़रा नीचे हो जाए। ओके, उसके बाद रोल हमारा आ गया। उसके बाद हम दूसरी क्या चीज़ हमारे पास थी, एक थी हमारे पास लोकेशन। तो लोकेशन हम इसको अभी कर देते हैं मुंबई कर देते हैं, लोकेशन इसकी मुंबई कर देते हैं इसकी लोकेशन। देन हमारे पास क्या होती है, इसकी डिस्क्रिप्शन होगी, तो इसकी हम डिस्क्रिप्शन यहाँ प्रिंट करवा देंगे।
तो डिस्क्रिप्शन के लिए हम यहाँ पर एक लॉरम जनरेट करवा लेते हैं, लॉरम 20 जनरेट करवा लेते हैं, सॉरी। तो ये होगी, उसके बाद हमारे पास एक्सपीरियंस होगा कि इस जॉब के लिए कितना हमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर करते हैं एक्सपीरियंस, सॉरी। तो एक्सपीरियंस इसके लिए हम कर देते हैं 2 ईयर, जिसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। देन यहाँ पर एक और कर लेते हैं हम, जिसमें कर देते हैं सैलरी कितनी होगी इस जॉब की। तो सैलरी इसकी कर देते हैं हम 15 LPA, ओके। उसके बाद हमारे पास रहता है टोटल एप्लीकेंट्स कितने हैं इस जॉब के, टोटल एप्लीकेंट्स, टोटल एप्लीकेंट्स यहाँ पर करवा देते हैं हम 7। देन हमारे पास एक लास्ट रह गया है कि जॉब किस डेट को पोस्ट की गई थी, वो हमने अब शो करवाना है। तो पोस्टेड डेट कर देते हैं हम इसको, पोस्टेड डेट, और यहाँ हम कर देते हैं कुछ भी डेट लिख देते हैं, आज की जैसे डेट लिख देते हैं, या फिर 23 इसको कर देते हैं। 23 के बाद क्या कर देते हैं 05/23/02/2025, सॉरी। इसको ना ऐसे कर देते हैं यार, ये सही रहेगा, ऐसे सही रहेगा। तो अब ये देखिए हमारे पास सारी लोकेशन जॉब की हमारे पास आ गई है, कि हमारे पास सॉरी लोकेशन ही डिस्क्रिप्शन जॉब की आ गई है। अगर हम यहाँ पर करते हैं इसको फॉल्स एज अप्लाइड, हम कर देते हैं फॉल्स, तो हमारे पास अप्लाई नाउ का बटन आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारे पास अप्लाई नाउ का बटन हमारे पास शो हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से हमने अपना सिंगल जो जॉब की डिस्क्रिप्शन वाला पेज था वो भी हमने अब बना लिया है। तो आपको उम्मीद है ये प्रोजेक्ट पसंद आ रहा होगा। तो जैसे आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ओके गाइस, तो अब हम करते हैं अपनी प्रोफाइल को अपडेट। तो मैं आपको एक बार ले जाता हूँ ब्राउज़र के ऊपर, और यहाँ अगर हम लॉगिन करें, तो अगर हम यहाँ लॉगिन करते हैं और प्रोफाइल पर जाते हैं, तो ये लॉगिन मैंने कर लिया। और प्रोफाइल पर अगर जाता हूँ तो ये प्रोफाइल हमारी, और अब जाते हैं कि इस बटन पर जो हमारी आइकन दिया हुआ है एडिट वाला, इस पर क्लिक करने पर हमारे पास एक मॉडल शो हो जाए और हम उस मॉडल को फिर अपडेट कर सकें, ताकि ये जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन है इस सारी इन्फॉर्मेशन को हम अपडेट कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शायद सीने यूई पर जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसकी जॉब्स की ज़रूरत नहीं है, अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। प्रोफाइल वाले पेज में जाते हैं सबसे पहले, यहाँ प्रोफाइल वाले पेज में, और यहाँ पर क्या करते हैं एक स्टेट बना देते हैं हम, क्योंकि हमने यहाँ पर एक मॉडल ओपन करवाना है। तो यहाँ पर स्टेट बनाते हैं कॉन्स्ट ओपन कामा सेट ओपन इज़ ओपन, या कर लेते हैं ओपन सेट इज़ ओपन। उसके बाद हम कर देते हैं यूज़ स्टेट, और इनिशियली ये हमारे पास सॉरी यूज़ स्टेट कर देंगे, और इनिशियली हमारे पास ये क्या रहेगी फॉल्स, क्योंकि हमारे पास इनिशियली मॉडल ओपन तो नहीं होगा, हम उसको जब करवाएंगे तब वो ओपन होगा। ओके, तो हमने ये बना लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारा डिव है ना, इसके नीचे अप्लाइड जॉब के नीचे हम यहाँ पर अपना एक जो मॉडल है डायलॉग बॉक्स उसको ले आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बना लेते हैं कंपोनेंट्स के अंदर, यहाँ करते हैं अपडेट प्रोफाइल मॉडल .jsx, अपडेट प्रोफाइल मॉडल .jsx, इसको और FCE कर देते हैं। और क्या करते हैं यहाँ पर, अब करते हैं अपडेट प्रोफाइल, इसको यहाँ से करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं हम एक ऑन क्लिक लगा देते हैं इसके ऊपर, ओपन और इज ओपन। तो यहाँ पर पास हम करना ही करना है हमने, और हम यहाँ पर एक बटन जो हमने ऊपर लगाया था हमारा, ये कहाँ था बटन था, ये एडिट वाला ये था ना, इसके ऊपर अब हम ऑन क्लिक लगाते हैं। यहाँ पर ऑन क्लिक लगाएंगे और इसको कर देते हैं हम एज ओपन टू कर देते हैं। ओके, तो अब हमने यहाँ पर एज ओपन टू कर दिया, और इसके अंदर इस मॉडल के अंदर हम जाएंगे, और ये दो चीज़ें जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं प्रॉप्स, तो ये प्रॉप्स हमने इसके अंदर अब लेने हैं। तो यहाँ जाएंगे और यहाँ पर लेंगे ओपन एंड एज ओपन, तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर ले ली हैं। अब यहाँ से जाते हैं शेड्स यूआई पर, और यहाँ से एक हम अपना डायलॉग बॉक्स ले आते हैं, डायलॉग बॉक्स। तो ये हमारा डायलॉग हो गया। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हमें शो होगा। तो इसी को हम करते हैं, अब यहाँ से कोड को इसको पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पर, टर्मिनल को एक बार क्लोज़ करते हैं, सॉरी इसको बंद करते हैं, यहाँ पर इसको इंस्टॉल होने देते हैं। जब तक ये इंस्टॉल होता है तो फिर हम आगे यूज़ करेंगे इसको। ओके, इसको इंटर कर देते हैं हम।
ओके, अब हमारे पास ये इंस्टॉल हो चुका है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, टर्मिनल को दोबारा रन कर देते हैं, npm run dev फ्रंट एंड को अपने को रन कर देते हैं। अब जाते हैं शेड्स एंड पर और यहाँ पर जाते हैं कोड के अंदर, ये आ गया। और यहाँ से सबसे पहले ये जो चीज़ें हैं सबसे ऊपर वाली, इनको यहाँ से करते हैं हम कॉपी और यहाँ आकर अपने इसमें हम कर देते हैं इनको पेस्ट। ओके, अब नीचे वाले पर आते हैं, ये जो हमने कोड, ये डायलॉग को यहाँ से हमने कर देना है कॉपी सारे को, और यहाँ इसको करते हैं नीचे पेस्ट। ये जो डायलॉग है इसको हम कर देते हैं ऐसे। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ एज चाइल्ड हमें नहीं चाहिए था, ये चाइल्ड एडिट प्रोफाइल वाला चाहिए। शो कि हम इसको एक बार देख लेते हैं हमें शो कैसे होता है, फिर हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ आते हैं और एक बार के लिए हम क्या करते हैं, वो हमारा रिफ्रेश हो गया पेज, तो हमको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन कर लेते हैं दोबारा। अच्छा, ये हमारे पास शायद कोई एरर आ गया, देख लेते हैं क्या एरर है। कंसोल में जाते हैं, कंसोल में जाते हैं और ये कह रहा है कि ई चाइल्ड चेक द रेंडर मेथड ऑफ प्रोफाइल सी ऑन कार्ड बटन इज़ नॉट डिफाइंड। तो हमने यहाँ पर क्या कहा है, बटन जो है हमारा ये वाला, ये हमारे पास डिफाइन नहीं है, तो बटन हम यहाँ से ले लेते हैं। अब सेव करते हैं और जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो अब ये कहते हैं लेबल इज़ नॉट डिफाइंड, तो लेबल भी हमें लेकर आना पड़ेगा। ये हमारा लेबल है, तो ये हमारा लेबल आ गया है। अब होप्स हमें कोई एरर नहीं दिखने को मिलेगा। अब ये कहता है इनपुट इज़ नॉट डिफाइंड, सॉरी इनपुट भी हमें लेकर आनी पड़ेगी यार। इनपुट, ये इनपुट आ गई है। अब चलते हैं, तो अब हमारे पास कोई एरर नहीं आया, हमारा डेटा यहाँ पर आ गया। अब हम जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए। तो जैसे हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो हम उसमें अपने फील्ड शो करवा देंगे। तो ये हमारे पास जाते हैं हम इसके ऊपर एडिट वाले पर, ये कहाँ था हमारा प्रोफाइल वाले में। अच्छा, इसको हम कर देते हैं, ये हमारा है ऑन क्लिक, ये है ऑन क्लिक। हमारा ऑन क्लिक के ऊपर हमने क्या कर दिया है, इज़ ओपन, इज़ ओपन को हमने ट्रू कर दिया यहाँ पर। तो हमने ट्रू कर दो दिया यार, ये ओपन पर क्यों नहीं हुआ, इज़ ओपन, इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा चेंज, इज़ ओपन, ताकि हमें ये हमारा होता है सेट इज़ ओपन, ऐसे कर देंगे इसको। ओके, अब यहाँ से हम भेजेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा सेट इज़ ओपन ट्रू। जब हम इस पर क्लिक करेंगे बटन इसके ऊपर हमारा जो आइकन है, और यहाँ से हम भेज देंगे ये और यहाँ से कर देंगे इज़ ओपन, इज़ ओपन। देन यहाँ भी कर देंगे हम इज़ ओपन, सॉरी इज़ ओपन। ओके, तो अब क्या करते हैं, इसको करते हैं, यहाँ आते हैं बटन पर, फिर मैं क्लिक करता हूँ हमारा जो आइकन है, तो यहाँ पर आइकन पर क्लिक करने नहीं दे रहा हमें, क्या सीन है। यहाँ पर कंसोल में ओपन कर लेते हैं इसको और देखते हैं कि इज़ ओपन इज़ नॉट डिफाइंड, इज़ ओपन ये कहते हैं हमारे पास डिफाइन नहीं है। ओके, इज़ ओपन हमारे पास क्यों डिफाइन नहीं है, इज़ ओपन को तो हमने डिफाइन किया हुआ है। देख लेते हैं क्या हमारे पास, कॉन्स्ट इज़ ओपन, ये हमारे पास इस तरह से होता है इज़ ओपन। तो हमारे पास सेट इज़ ओपन हो गया ये, उसके बाद ये हो गया। अब जाते हैं दोबारा यहाँ पर और यहाँ पर करते हैं इस पर क्लिक, सॉरी यार इसको हमें ऐसे करना पड़ेगा। तो अच्छा, अब क्या करते हैं, हम लॉगिन पहले करवा देते हैं। सबसे पहले ये हम कर लेंगे बिस्मा, सॉरी gmail.com, देन पासवर्ड लिख देंगे हम 1 2 3 4 5 6, देन एज स्टूडेंट यहाँ कर देंगे और लॉगिन करवाते हैं यहाँ से। तो ये लॉगिन होने के बाद हम जाते हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर और ये प्रोफाइल में जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो ओहो, इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। ओके गाइस, तो मैंने अब इसको डीबग किया है। तो अब हमारे पास इशू यहाँ आ रहा था कि हम शेड्स या नहीं कोई जो मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास इशू आ रहा था। तो क्योंकि मैंने भी पहले शेड्स या नहीं को इतना यूज़ नहीं किया है लाइव ऐसे प्रोजेक्ट में, तो ये भी मैं आपके साथ पहली बार बना रहा हूँ, तो इसलिए ये हमने उस अब मॉडल को यूज़ नहीं किया है। मैंने सिंपल एक और मॉडल बना दिया है। अब इसका मैं आपको कोड समझा देता हूँ। कुछ भी नहीं किया मैंने, 3-4 लाइन वो कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ आप देखें, ये इस बटन को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, यूज़ नहीं हो रहा। तो मैंने यहाँ एक स्टेट बना दी है, ये वाली, उस एज ओपन और सेट ओपन, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास पहले फॉल्स होगी। उसके बाद हमारे पास ये जो एडिट वाला आइकन था, यहाँ मैंने एक ऑन क्लिक लगा दिया है कि सेट एज ओपन हमारे पास ट्रू हो जाए जब इस बटन पे क्लिक करें। ओके, फिर हमने क्या किया, इसमें जो ये हमारा मॉडल है, ये मॉडल हमने मॉडल बनाया था, इसमें मैंने 2 प्रॉप्स भेज दिए, एज ओपन एंड सेट एज ओपन, बस इसमें ये 3 लाइन का कोड लिखा है। अब इस मॉडल के अंदर जाते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या किया, हमने अपने प्रॉप्स लिए हैं जो वहाँ से भेज रहे थे प्रोफाइल से। उसके बाद हमने ये कह दिया इफ़ नॉट इज़ ओपन, अगर ये हमारे पास ओपन नहीं है तो रिटर्न डाल कर दें, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपल यहाँ पर रिटर्न कर दिया JSS का, ये हमारे पास सिर्फ टाइटल है। उसके बाद ये एक सिंपल इनपुट है, ये दूसरी इनपुट है। ओके, इनको हमने एक डिव में रखा हुआ है। ओके, ये हमारे पास 2 इनपुट हो गई, ये हमारे नेम के लिए हो गई है और ये हमारे पास ईमेल के लिए हो गई है। ओके, उसके बाद हमने यहाँ बटन एक डिफ़ाइन कर दिया है कि हमारे पास कैंसिल बटन और सेव बटन। ओके, तो इसका मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। जैसे अब यहाँ क्लिक करूँगा इसके ऊपर, तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा। देखिए, ये हमारे पास मॉडल ओपन हो गया है। अब क्योंकि हमें तो फील्ड हमें और
कुछ और फील्ड भी चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर और अपनी फील्ड को डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ और जाता हूँ अपने प्रोफाइल में, और यहाँ जो हमारे पास ये वाली फील्ड है इनपुट, इसको हम दोबारा एक बार यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये हमारी एक हो जाएगी फ़ोन नंबर के लिए और एक हो जाएगी हमारी, ये हम क्या कर देते हैं, इसको टाइप हम कर देते हैं इसकी नंबर, क्योंकि हमने इसमें नंबर स्टोर करवाना है ना। इंटर यूर नंबर कर देंगे, फ़ोन नंबर, इंटर योर फ़ोन नंबर। देन हमारे पास और फील्ड, हमारे पास एक फ़ोन नंबर की फील्ड थी और दूसरी हमारी थी एक बायो की फील्ड हमारे पास एक होगी। ये टाइप इसकी हमारे पास टेक्स्ट ही रहेगी, टेक्स्ट इसकी टाइप रहेगी। इंटर यूर बायो, ये बायो हमारे पास हो जाएगी। तो उसके बाद ये हमारे पास एक स्केल्स होगी, टाइप इसकी क्या होगी, टेक्स्ट, और ये हमारे पास हो जाएगी नेम हो गया। और सॉरी, इसको हम ईमेल ही कर देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं क्योंकि मैंने उसको चेंज कर दिया है। ये टेक्स्ट नेम के बाद हमारे पास ईमेल, देन फ़ोन नंबर, उसके बाद हमारे पास बायो, बायो के बाद हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर स्केल्स, टाइप टेक्स्ट हो जाएगी। इंटर योर स्केल्स कर देंगे और उसके बाद हमने एक और लेनी है, ये हमारे पास होगी फाइल, इसकी टाइप होगी हमारे पास फाइल, और यहाँ करेंगे अपलोड फाइल, अपलोड फाइल, अपलोड रेज्यूमे। तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएंगे। अब जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर और देखते हैं क्या हमारे पास शो होती है। तो ये हमारे पास अब ऐसे शो हो रही है, ये नेम हो गया, ये ईमेल, ये फ़ोन नंबर, ये बायो, ये स्केल, और ये हमारे पास क्या होगी यूज़र की फ़ाइल, यहाँ से वो अपलोड करेगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, अपडेट प्रोफाइल का हमारे पास आ गया है। तो अब जाते हैं हम इसके अंदर, ये हम चाहते हैं अब इनकी इनपुट्स गेट करते हैं। उससे पहले हम चाहते हैं कि ये हमारा जो डेटा है यहाँ हम क्लिक करें तो ये हमारे पास प्री फिल्ड होने चाहिए, जो यूज़र लॉग्ड इन है उसकी यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन शो हो जानी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब हमारे पास यूज़र जो लॉग्ड इन है उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी स्टोर है पड़ी, तो यहाँ हम ले लेते हैं हम वो कॉन्स्ट, यहाँ से हम यूज़र ले लेते हैं और यही लेते हैं यूज़ सेलेक्टर, यूज़ सेलेक्टर ले लेते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं हम स्टोर, और ये स्टोर डॉट आथ हमारे पास स्टोर और स्टोर डॉट आथ। तो हमारे पास यूज़र यहाँ से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले तो कुछ हम स्टेट्स बना लेते हैं। तो ये कर लेंगे हम कॉन्स्ट इनपुट, या फिर हम इनको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं जो हमने उस टाइम ये साइन अप करवाया था। तो मैं जाता हूँ साइन अप के ऊपर और यहाँ जो हमने स्टेट्स बनाई थी ये वाली स्टेट्स, तो यहाँ इनसे मैं इनको ये करता हूँ कॉपी और यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं क्योंकि हम टाइम बचा लेते हैं। ये सारा काम हमारा रिपीट हो रहा है, तो आपको मैं ये समझा देता हूँ अच्छे से, सॉरी। तो ये हमारे पास अब क्या आ जाएगी, पासवर्ड हमें अपडेट, यहाँ अब पासवर्ड नहीं चाहिए हमें, ये हमें चाहिए, रोल भी नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, उसके बाद यहाँ क्या चाहिए हमें नेम, ईमेल, और चाहिए यहाँ पर हमें बायो, और उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर स्केल्स। ओके, तो ये हमारे पास अब फील्ड हमने कर लिया है। हमारे पास नेम है, ईमेल है, बायो, स्केल्स है, फ़ोन नंबर है और फाइल है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास इस यूज़र के अंदर सारा डेटा है पड़ा, तो हम यहाँ पर अब इनिशियल स्टेट इनकी दे देते हैं। तो इनिशियल स्टेट हमारे पास क्या होगी, यूज़र ऑप्शनल होगी, ये यूज़र डॉट नेम आ जाएगी इसमें। अगर हम अब देखें तो हमारे पास ये फील्ड होनी चाहिए। तो अभी हमारे पास ये एरर आ गया, देखते हैं हमारे पास क्या एरर है। कंसोल में जाते हैं तो ये हमारे पास है यूज़ स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड। तो हम क्या करते हैं, यूज़ स्टेट को यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट यूज़ स्टेट। तो ये आ गई। अब जाते हैं दोबारा, तो यहाँ पर जाते हैं, तो अब यहाँ पर अभी तक हमारे पास आया तो नहीं है, क्योंकि आया इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास यूज़र लॉग्ड इन नहीं है। तो यूज़र को पहले हम लॉगिन करवाते हैं यहाँ से। तो हमारे पास यूज़र था हमारा bisma@gmail.com, उसके बाद पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 एंड ये स्टूडेंट एज लॉगिन होगा। और ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पर लॉगिन हो गया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर प्रोफाइल में जाते हैं, ये प्रोफाइल में, और अगर एडिट पर जाते हैं तो यहाँ पर यूज़र हमें नहीं शो हो रहा। तो क्यों नहीं शो हो रहा, हम इसका देख लेते हैं। पहले हमारे पास यूज़र के अंदर आ क्या रहा है, तो CLG हम यहाँ कर देते हैं यूज़र। तो देखते हैं यूज़र हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यूज़र हम यहाँ से पहले देख लेते हैं कंसोल में। तो अब कंसोल चेक करते हैं।
अच्छा, ये यूज़र हमारे पास आ रहा है। अब मुझे आपको बताऊँ, यूज़र हमारे पास आ रहा है क्योंकि हमने नीचे फॉर्म में हम वो दी हुई ना वैल्यू नहीं दी हुई, इसलिए। तो इसको हम कर देते हैं यूज़र डॉट ईमेल। ओके, उसके बाद यूज़र डॉट बायो कर देते हैं इसको हम, यूज़र डॉट बायो। अच्छा, यूज़र डॉट प्रोफाइल होती है, ये प्रोफाइल के अंदर हमारी बायो थी, स्कीमा में हमने डिफ़ाइन किया था, प्रोफाइल के अंदर हमारी बायो होगी। अच्छा, ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा रहा हूँ कि ये हमारे पास ऑप्शनल होंगी, ये हमारे पास मैंडेटरी फील्ड नहीं है। उसके बाद ये हम कर देंगे यूज़र स्लैश प्रोफाइल देन स्लैश स्किल्स। और ये हमारे पास स्किल्स क्या है, हमारे पास एक एरे है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, मैप लगा देंगे, सॉरी डॉट मैप लगा देंगे यहाँ इस पे हम, और ये हो जाएगा हमारे पास स्किल, और ये हमारे पास स्किल। इस तरह से हम इसको रिटर्न करवा देंगे। उसके बाद फ़ोन नंबर हमारा है, तो ये हो जाएगा यूज़र क्वेश्चन मार्क फ़ोन नंबर, और प्रोफाइल हमारे पास हो जाएगी, ये हमारे पास होगी यूज़र स्लैश डॉट प्रोफाइल। तो हम इसका स्कीमा देख लेते हैं कौन सा कैसा था हमारे पास। ये जाते हैं हम बैकएंड के अंदर, बैकएंड में मॉडल्स के अंदर, यूज़र मॉडल के अंदर, और यहाँ पर प्रोफाइल फ़ोटो हमारे पास थी यूज़र की। तो प्रोफाइल फ़ोटो हमें यहाँ शो करवाने की ज़रूरत वैसे है नहीं, इसको अभी हम ऐसे के लिए ऐसे रहने देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास इनपुट ही होगी। अब क्या करते हैं, अब जाते हैं हम अपने इनपुट्स फील्ड के अंदर। ये हमारे पास पहले क्या है, ये है, इसमें हम देते हैं वैल्यू। नेम में वैल्यू हमारे पास होगी इनपुट्स डॉट नेम, और इसमें हम क्या करेंगे, ये सारा यह कॉपी करके ये इसमें दे देंगे इनपुट डॉट नेम। ये हो जाएगा हमारा ईमेल, और ये हो जाएगा हमारे पास फ़ोन नंबर, ये हमारे पास फ़ोन नंबर हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा बायो, ये बायो। अब हमने क्या किया है, उस जो हमने स्टेट बनाई है उसके अंदर इनके इनिशियल वैल्यूज़ दे दिए हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्किल्स, और हमारे पास ये वैसे का वैसा रहेगा। ओके, अब जाते हैं दोबारा यहाँ पर, तो ये देखिए हमारे पास, वाओ यार कितना हमारे पास अच्छा ये अब शो हो गया है। देखिए ये उसका नाम लॉग इन यूज़र को शो हो रहा है, ये उसका ईमेल, ये उसका फ़ोन नंबर शो हो रहा है, और क्या हमने फिर ये क्या है, ये बायो हमारे पास है, बायो क्योंकि हमारे पास इसकी थी नहीं कोई, और स्किल्स भी हमने नहीं ऐड किए थे, तो इसलिए हमारे पास ये नहीं शो हो रही। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक हैंडलर बनाते हैं, तो हैंडलर भी हम यहाँ से ले लेते हैं या बना लेते हैं हम, कोई बात नहीं। हम ये कॉन्स्ट हम कर देते हैं, सॉरी ऑन चेंज हैंडलर, ये हमारे पास हो जाएगा असिंक, सॉरी असिंक तो ये नहीं होगा यार, असिंक इसको मैं क्यों कर रहा हूँ, ऑन चेंज हैंडलर ये ऐसे हो जाएगा। इसमें हमने क्या करना है, अब सेट इनपुट्स कर देना है, और इसमें क्या डॉट डॉट देन इनपुट्स, उसके बाद हमने कॉमा लगाना है, ब्रैकेट्स, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सॉरी टारगेट डॉट नेम, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ये हमारे पास अब इनकी वैल्यू हम जो भी इंटर करेंगे वो हमारे पास इनपुट्स में आ जाएगी। अब इसको क्या करते हैं, हम हर इनपुट के अंदर ऑन चेंज को दे देते हैं, तो ताकि हमारा जो डेटा हम न्यू डेटा ऐड करें वो हमारा इसमें चला जाए। अब अच्छा, उसके बाद हम इसके लिए फ़ाइल के लिए हम क्या करेंगे, फ़ाइल के लिए एक तो यहाँ पर हम कर देते हैं एक्सेप्ट, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन PDF, तो ये हमारे पास ऐसा होता है। ओके, अब यहाँ इसके लिए हमें अलग फाइल हैंडलर बनाना पड़ेगा, तो इसको हम कहते हैं ऑन चेंज कॉन्स्ट ऑन फाइल है, फाइल हैंडलर इसको कर देते हैं हम, और ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा। इनपुट्स हमारी बाकी सारी सेम आएंगी। यहाँ पर फाइल में क्या लेगा, ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, और इसके जो पहले इंडेक्स पर होगी उसको ले लेगा, तो इसको हम कर देते हैं ऑन चेंज पर लास्ट में, ये है हमारा लास्ट में। इसमें वैल्यू तो हमने दी नहीं, तो हम इसमें वैल्यू दे देते हैं इनपुट्स डॉट फाइल, और ये हम कर देते हैं ऑन चेंज हैंडलर, सॉरी ऑन चेंज हैंडलर हम लगाते हैं ऑन चेंज पर, ऑन चेंज, तो ये हमारा आ जाएगा ऑन चेंज हैंडलर।
अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर फॉर्म हमने बनाया या इसको नहीं, इसको हमने फॉर्म के अंदर रैप नहीं किया, तो हम इसको फॉर्म के अंदर रैप कर देते हैं। ये जो हमारा डिव है इसको हम करते हैं यहाँ से कट कर लेते हैं और फॉर्म टैग ले लेते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, ये ऐसे पेस्ट कर देते हैं। अब जाते हैं दोबारा और देखते हैं, तो इस तरह से ये हमें शो हो रहा है। अब सिंपली करना क्या है, हमने यहाँ पर जाते हैं, सॉरी, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर ऑन से सबमिट हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, ऑन सबमिट, सॉरी ये तो मैं ऊपर चला गया हूँ यार, फॉर्म में हमने करना है ये सब काम, ये है ऑन सबमिट। और यहाँ हम एक सबमिट बनाते हैं, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट हैंडलर इसका नाम लिख देते हैं, सबमिट हैंडलर। और ये हमारे पास एक असिंक होगा क्योंकि हम यहाँ एपीआई को कॉल करने वाले हैं ना, अपनी एपीआई कॉल करेंगे जो हमारी एपीआई यूज़र के डेटा को अपडेट कर रही थी। तो यहाँ सबसे पहले अब हम करना है e.prevent डिफ़ॉल्ट, ताकि हमारा जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है बटन का वो स्टॉप हो जाए। e.prevent डिफ़ॉल्ट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कंसोल करवा देते हैं पहले कि हमारा डेटा क्या प्रिंट हो रहा है। इसको करते हैं हम इनपुट्स, और ये इसको भी कर देते हैं इनपुट्स। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ हमने करना है सबमिट हैंडलर, तो हमने इसको इस तरह से हैंडल कर लिया है। अब क्या करते हैं, हम जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर और इस फॉर्म को सबमिट करते हैं। मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, तो देखते हैं हमारे पास कंसोल में वैल्यूज़ आ रही हैं या नहीं आ रही। अगर आ रही होंगी तो हम एपीआई कॉल करेंगे, अगर नहीं आ रही होंगी तो फिर हम यहाँ पर उसको कोई एरर होगा तो उसको देख लेंगे। ओके, यहाँ हम कर देते हैं आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर। ओके, और यहाँ हम कर देते हैं बिस्मा खान। अच्छा, ये हमें नहीं करने देता एडिट, इसको कर देते हैं हम रिएक्ट कामा नोड जेएस। ये दो हमने स्केल ऐड की और यहाँ से इसको ऐड करके देखते हैं। यहाँ से कोई प्रोफाइल हमारे पास पीडीएफ में अगर होगी तो ये हमारे पास पीडीएफ पड़ा हुआ है, तो इसमें हमने अब इसने क्या किया है, तो ये हमारे पास यूज़र की इन्फॉर्मेशन है। यूज़र की इन्फॉर्मेशन तो हमें नहीं चाहिए अभी, इसको हम यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, नेम की प्रॉपर्टी में इनपुट्स डॉट नेम, तो ये हमारा ठीक तो है। अच्छा, यहाँ पर यार देखें हमने क्या किया है, ऑन चेंज लगाया नहीं, ऐसे इसको कॉल कर दिया है। ऑन चेंज लगाना पड़ता है हमें, ऑन चेंज, और इसको अब कॉल करना था। ओके, इसमें भी हमने ऑन चेंज नहीं लगाया, मुझे लगता है ऐसे ही हमने कॉल कर दिया है। ये मैंने क्या किया यार, ऑन चेंज के बगैर इनको लगा दिया है। ये ऑन चेंज हो गया, उसके बाद ये हमारे पास ऑन चेंज हो गया, स्किल्स भी ऑन चेंज हो गया, फाइल में ऑन चेंज हमारे पास क्या है, फाइल हैंडलर। अब देखते हैं यहाँ पर करते हैं ये, और ये वाज मिसिंग प्लीज़ नोटिफाई द टीम। अच्छा ओके, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये क्या हो गया, ओके यहाँ पर इंस्पेक्ट पर जाते हैं। इसको हम कर देते हैं बिस्मा, क्या हो गया, ये हमारे पास वैल्यू इनपुट्स डॉट ईमेल ऑन चेंज हैंडलर। अच्छा, उसमें हमने इसमें सॉरी नेम प्रॉपर्टी नहीं दी यार, तो ये हमें इसलिए एरर दे रहा था। नेम हमारे पास क्या हो जाएगा, नेम, अब इसी को हम करते हैं, ये सब के अंदर हमने नेम प्रॉपर्टी देनी है। ये नेम की बेस पर तो उसको ये फाइंड करता है। फिर नेम हमारे पास ईमेल हो जाएगा, यहाँ पर नेम हमारे पास हो जाएगा फ़ोन नंबर, उसके बाद यहाँ पर नेम हो जाएगा बायो, नेम हमारे पास बायो, देन हमारे पास यहाँ नेम हो जाएगा स्किल्स, और यहाँ पर नेम हो जाएगा फाइल। अब ये हमें अलाउ करेगा एडिट करना, तो मैं इसके बिस्मा
बिस्मा खान कर देता हूँ इसको, और यहाँ पर करते हैं बिस्मा, ये ईमेल ऐसे रखते हैं, यहाँ नंबर हम 1 2 चेंज कर देते हैं, और ये हम कर देते हैं आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर, और ये स्किल हम कर देते हैं यहाँ पर अपनी रिएक्ट कमान नोड जेएस। और यहाँ अगर मैं सेव पर क्लिक करता हूँ तो सेव पर क्लिक करने से अच्छा सेव पर क्लिक करता हूँ और देखते हैं क्या होता है मेरे पास। तो ये हमारे पास इनपुट्स का डेटा आ गया है। नेम इसका बिस्मा एफ कर दिया था क्या हमने, ये आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर। उसके बाद क्या हो गया हमारा, ये हमारे पास आ गया, फ़ोन नंबर आ गया है, नेम उसका बिस्मा खान। फ़ाइल हमने कुछ अपलोड नहीं किया, अगर फ़ाइल यहाँ से अपलोड करके देखते हैं तो क्या होता है। ये देते हैं हम डॉक्यूमेंट्स में, ये करते हैं वाउचर, यहाँ से लेते हैं, तो ये फ़ाइल को वो नहीं कर रहा। फाइल हैंडल ऑन चेंज हैंडलर, नेम फाइल कर दिया है हमने, वैल्यू इनपुट्स डॉट फाइल। तो जाते हैं हम साइन अप के अंदर, यहाँ हम फाइल अपलोड कर नहीं रहे थे, यहाँ देखते हैं ये हमारे पास फाइल इनपुट आ गई, सॉरी इनपुट ही आ गई यहाँ पर। 1 मिनट यार, यहाँ पर फाइल हमारे पास आ गई है, ये भी हमने ओके कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास फाइल हैंडलर था हमारे पास। उसके बाद लास्ट में हमने यहाँ पर फाइल जब अपलोड कर रहे हैं तो उसको देखते हैं हमने कोई गलती कर दी क्या। तो ये हमारे पास प्रोफाइल टाइप इसकी फ़ाइल, इसमें नेम हमने देना नहीं होता, ये होता है हमारे पास ऑन चेंज फाइल हैंडलर। टाइप इसकी हम कर देते हैं फाइल, और नेम प्रॉपर्टी इसकी देनी नहीं है। अच्छा, इन दोनों को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और जाता हूँ अपने अपडेट प्रोफाइल के अंदर, और यहाँ पर कर देता हूँ इसको ऐसे। टाइप हमने अब पहले ऊपर डिफाइन कर दिया है। ओके, तो अब जाते हैं दोबारा यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर फ़ाइल सेलेक्ट करते हैं कोई, तो यार ये फ़ाइल हमें सेलेक्ट करने क्यों नहीं दे रहा, मुझे ये इसमें लग रही। तो अब हमारे पास फ़ाइल ये आ गई है, तो ये देखिए हमारे पास फ़ाइल ये आ गई है। ओके, अब हमारा ये डेटा सही से काम कर रहा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ API कॉल करनी है और अपने इस डेटा को अपडेट कर देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अब हमने यहाँ पर ये जो हमारा इसको इनपुट्स को ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ हम चाहें तो इसको हम कॉन्स्ट फॉर्म डेटा कर देते हैं, क्योंकि हम एक फ़ाइल अपलोड करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने आपको जब साइन अप करते थे तब भी बता दिया था, हम यहाँ पर फॉर्म डेटा में चेंज करेंगे। हमारे जो भी डेटा है सर ना, उसको हम यहाँ पर फॉर्म डेटा में चेंज कर देंगे। तो ये इसको हम नहीं करेंगे, ये ट्राई वाला जो है, ये जो है इसने ट्राई वाला दे दिया ना हमें, ये हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम इसको खुद से लिखते हैं या फिर वहाँ से कॉपी करके भी आएंगे तो हम अच्छे से समझेंगे। ओके, अगर इनपुट्स डॉट फाइल इफ़ ये हम करेंगे, इफ़ इनपुट्स डॉट फाइल, इफ़ इनपुट्स डॉट फाइल, अगर इनपुट्स डॉट फाइल है तो ही इसको अपेंड करो, वरना अपेंड ना करो। ओके, तो अब कोई एरर आ गया क्या इशू आ गया यार। अच्छा, यहाँ पर हमें मुझे लगता है ये एक ये करनी पड़ेगी। अब हमारा एरर चला गया है। अब क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर डेटा को हमने अपेंड कर लिया है, तो यहाँ पर अब असिंक बना लिया था। अब ट्राई कैच लगाते हैं और इसमें हम अपडेट करते हैं। तो ट्राई कैच लगा लेते हैं इसमें, और कैच में हम कंसोल करवा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरर कर देते हैं हम इसको, एरर इन अपडेटिंग द प्रोफाइल। और उसके बाद यहाँ पर कर देते हैं हम कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट। अब कर देंगे हम पर एक्सियोस, हम यहाँ कर देंगे एक्सियोस को, यहाँ से हम इंपोर्ट भी कर लेंगे। एक्सियोस डॉट पुट मेथड हमारा होगा ये। उसके बाद हमने क्या करना है, तो ये हम अभी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ पर करते हैं फॉर्म डेटा। देन यहाँ पर मैं कर देता हूँ कॉमा लगा देता हूँ, और यहाँ पर हम हेडर्स भेज देते हैं। हेडर्स में हमारे पास होगा कंटेंट टाइप, हमारे पास क्या होगी, कंटेंट टाइप हमारे पास होगी मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। उसके बाद हम यहाँ कर देंगे क्रेडेंशियल्स ट्रू, तो ये हम कर देंगे क्रेडेंशियल्स विद क्रेडेंशियल्स ट्रू। ओके, अब यहाँ पर हमने कर देना इसको कॉन्स्ट। अब मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है रेस्पॉन्स का, उसके बाद हमने अवे एक्सियोस डॉट पुट लगाया, उसके बाद हमने ये
अपना URL दिया। अब हमारा URL यही है या कोई और है तो वो हम वहाँ से देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ हमने फॉर्म डेटा पास कर दिया है। ये हमारी कंटेंट टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा होगी, क्योंकि हम अब यहाँ पर फाइल भी अपलोड कर रहे हैं। तो विद क्रेडेंशियल्स ट्रू कर दिया हमने। अगर सब कुछ हमारे पास यहाँ सेट रहता है तो क्या कर देंगे हम, इफ़ रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस ट्रू, इफ़ रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस हमारे पास अगर ट्रू होती है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब एक्सिक्यूट सेट इज़ ओपन को पहले तो फॉल्स कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कर देंगे डेटा को भी हमने स्टोर करवाना है, मगर उससे पहले हम यहाँ पर एक टोस्ट शो करवा देते हैं, टोस्ट डॉट सक्सेस, और यहाँ हम कर देंगे प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। तो ये हम करवा देंगे। अब हम क्या करते हैं, अब जैसे हम ये प्रोफाइल हम चाहते हैं हमारी डेटा सक्सेसफुली हो जाए स्टोर, तो अब हमारे पास जो न्यू डेटा है डेटाबेस के अंदर वो तो हमारा स्टोर हो जाएगा, मगर हमने जो अब यहाँ पर लॉग्ड इन यूज़र किया हुआ है उस डेटा को भी हमने अब क्या है अपडेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर डिस्पैच पहले हम अपना बना लेते हैं। यहाँ पर ऊपर यहाँ पर हम करते हैं कॉन्स्ट डिस्पैच इज़ इक्वल टू यूज़ डिस्पैच, ये यूज़ डिस्पैच। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, ये API में आ जाते हैं। अगर ये हमारा सब कुछ सेट रहा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे डिस्पैच सेट यूज़र, हमारे पास ये हम स्टोर करवा देंगे। अब सेट यूज़र हमने ये इंपोर्ट कर लेना है यहाँ से, सेट यूज़र इंपोर्ट नहीं हुआ तो इसको हम क्या करते हैं, सेट यूज़र इंपोर्ट कर लेंगे हम, सेट यूज़र इंपोर्ट करेंगे हम ऑथ स्लाइस से। तो ये हमारा भी स्टोर हो चुका है। अब हम जाते हैं अपने राउट्स के अंदर। राउट्स में हमने थोड़ी सी चेंजेस करनी है। अब मैंने आपको बताया था जब हम फाइल अपलोड कर रहे होते हैं तो राइट्स हमने एक मिडल वेयर बनाया था, तो हमारा मिडल वेयर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। वो हमारा मिडल वेयर था, क्या हमारा मिडल वेयर था कि हमने सिंगल अपलोड, हमारा मिडल वेयर था, ये था हमारा मिडल वेयर सिंगल अपलोड। तो ये हमारा मिडल वेयर आ गया है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ देखना है स्लैश हमारा ये अपडेट ही है, तो राउट हमारा बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। तो अब दोबारा यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं राउट को। ये हमारा है लोकल होस्ट /API/अपडेट, ओके। तो ये हमारा ठीक है। अब जाते हैं और इसको करते हैं अपडेट। इंस्पेक्ट में ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें पता चल जाए अगर हमारा कोई एरर आता है तो। कंसोल में जाते हैं तो ये एरर, इसको अभी हम वार्निंग को इग्नोर करते हैं। तो इसको हम बिस्मा खान कर देते हैं नाम इसका, और क्या करते हैं इसका प्रोफाइल, ये नंबर इसका हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर नंबर कर देते हैं हम इसका, ऐसे कुछ रैंडम नंबर डाल देते हैं और यह कर देते हैं आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर। तो ये हम इसकी बायो कर देते हैं और स्केल में कर देते हैं रिएक्ट नोड.js, और यहाँ कर देते हैं हम MongoDB। तो यहाँ से एक प्रोफाइल हम यहाँ से चूज़ करते हैं PDF कोई, तो ये PDF हमारा यहाँ से। अब हम करते हैं सेव पे क्लिक। अगर हमारा डेटा सक्सेसफुली अपडेट हो गया तो हमें टोस्ट ही होगा और हमारा जो यूज़र अब आथ है वो न्यू डेटा स्टोर हो जाएगा उसमें। तो यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक करता हूँ और देखते हैं क्या हमें शो होता है। तो ये देखिए हमारा डेटा अब सक्सेसफुली, इसका मतलब है अपडेट हो चुका है, क्योंकि हमें ये मैसेज मिल चुका है। अगर हम MongoDB के अंदर जाएँ अपने में, मैं कंपास ओपन कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो यार इसमें आप लोग देख सकते हैं हम कितने इजीली से हमने डेटा अपडेट कर दिया है। तो आप भी प्लीज़ इसको अच्छे से गौर से एक एक स्टेप को गौर से देखिए। और ये मर्न स्टैक इतना मुश्किल नहीं है यार, इसको सीखना बहुत ईजी है। ये चीज़ें इसमें सारी रिपीट हो रही हैं। मैं यहाँ कनेक्ट पर क्लिक करता हूँ और जाता हूँ अपने डेटाबेस के अंदर और जाता हूँ यूज़र के अंदर, और जो हमारा बिस्मा वाला यूज़र था ना, हमने उसको अपडेट किया है ना, ये जो लास्ट में है बिस्मा वाला ये है। अब देखें इसका नाम हमने बिस्मा खान कर दिया था, हो गया है। फ़ोन नंबर चेंज किया था। प्रोफाइल में आते हैं तो ये हमारे पास स्किल्स भी आ गई हैं, हमारे पास रिएक्ट नोड.js MongoDB, और प्रोफाइल फ़ोटो हमारे पास यहाँ नहीं आई, और बायो हमारे पास आ गई आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर, ओके। तो इस तरह से हमने अपने यूज़र को भी अपडेट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि ये जो हमारे पास यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो हम इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर जो रियल इन्फॉर्मेशन है यूज़र की वो यहाँ पर शो करवा देते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ ये डमी कंटेंट आ रहा है ना, तो हम दोबारा जाते हैं अपने राउट्स में को क्लोज कर देते हैं, प्रोफाइल के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से हम यूज़र ले आते हैं अपना। तो यहाँ पर कर देते हैं कॉन्स्ट यूज़र हम ले आएंगे यूज़ सेलेक्टर से, यूज़ सेलेक्टर।
उसके अंदर हम यूज़ सेलेक्टर, और यहाँ हम करेंगे स्टोर, फिर एरो हम देंगे स्टोर डॉट ऑथ से हम यूज़र ले आएंगे। तो हमारा यूज़र अब यहाँ पर आ गया है। अब हम क्या करते हैं, तो अब यूज़र आ गया, अब हम यहाँ कर देते हैं सारा यूज़र हमारा तो कंप्लीट हो चुका है ना। अब सिंपल हमने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर कर देंगे हम यूज़र डॉट नेम, यहाँ पर हम लगा देते हैं यूज़र डॉट नेम। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये यूज़र की बायो है ना, यहाँ पर हम कर देंगे यूज़र डॉट बायो। ओके, ये होता है डॉट यूज़र डॉट बायो। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमारे पास ईमेल नंबर है, तो यहाँ हम कर देंगे यूज़र डॉट ईमेल। तो यार आप सब देख सकते हैं ये हमारे पास कितना इजी था सब करना, यूज़र डॉट ईमेल। और ये हमारे पास अब हमारा पूरी एप्लीकेशन डायनामिक होती जा रही है। यहाँ पर हम करते हैं यूज़र डॉट फ़ोन नंबर, यूज़र डॉट फ़ोन नंबर। तो ये हमारे पास यूज़र डॉट फ़ोन नंबर होगा। अब जाते हैं यहाँ से देखते हैं, तो ये देखिए हमारे पास आ गया यूज़र डॉट नेम, ये उसका ईमेल आ गया, ये उसका फ़ोन नंबर आ गया। अब स्केल्स भी हम यहाँ पर यूज़र के ही दे देते हैं। ये हमारे पास इन स्केल्स को यहाँ से करते हैं हम ख़त्म, यहाँ कर देते हैं यूज़र डॉट स्केल्स, देन डॉट यूज़र डॉट प्रोफाइल, प्रोफाइल के अंदर हमारे पास स्केल है, यूज़र डॉट प्रोफाइल डॉट स्केल्स। उस पर फिर हमने मैप लगा दिया है। तो यहाँ पर हम अब क्या कर देंगे, ये हमारे पास ऐसे आ जाएगी। अब दोबारा जाते हैं, तो ये देखिए हमारे पास अब रिएक्ट नोड जेएस मोंगो डीबी, ये हमारे पास यूज़र के स्केल्स आ रही हैं। तो हमने डेटा यहाँ पर भी अब अपना डायनामिक कर दिया है सारा। तो ये हमारे पास जो ये यहाँ क्यों आ गया है, जो हमारा ये वाला था आइकन, इसको हमने एडिट में रख दिया है क्या। ये हमारे पास मेन डिव, हमने इसको रखना था, ये फ्लेक्स हमारे पास है, इसके अंदर हमारे पास 2 डिव होने चाहिए थे, ये डिव। और इसको एडिट को यहाँ से हम ख़त्म करते हैं। ये हमारे पास यहाँ क्यों आ गया है, ये क्या हो गया, अच्छा ये हमने जो यार इसको गलती से वो कर दिया ना, परसिस्ट नहीं करते स्टेट हमारी, तो इसलिए। तो दोबारा से लॉगिन करते हैं, यहाँ करते हैं bisma@gmail.com, पासवर्ड से करते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये करते हैं स्टूडेंट्स के थ्रू लॉगिन। और ये हमारा अब लॉगिन हो गया है। यहाँ से अब जाते हैं प्रोफाइल के ऊपर, प्रोफाइल में यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर डेटा आ रहा है। तो ये स्किल्स हमारी क्यों नहीं आ रही, स्किल्स हमारी bisma@gmail.com, ये स्किल्स हमारी अपडेट हो तो गई है यार, क्या हो गया है। तो यूज़र को यहाँ प्रिंट कर देख लेते हैं क्या आ रहा है। यूज़र हमारा console.log यूज़र कमा यूज़र। तो अब जाता हूँ मैं यहाँ पर, इसको ये करते हैं ऐसे, ये करते हैं ये कंसोल में जाना है, सॉरी यार, ये कंसोल है। तो इसमें यूज़र हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसमें क्या है हमारे पास रोल आईडी फ़ोन नंबर बिस्मा, और अच्छा ये हमारे पास है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो यूज़र है, हमने उसको जब यहाँ पर डिस्पैच किया है तो वो हमारे पास सही से हुआ नहीं है। मतलब ये है कि जो हमने अपडेट किया ना प्रोफाइल में, तो ये हमारे पास हम यहाँ इसको अपडेट कर रहे थे इसका डेटा, तो ये हमारे पास अपडेट इसका मतलब है नहीं हुआ। तो इसको देख लेते हैं हमारे पास ये अपडेट क्यों नहीं हुआ। यूज़र डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा सेट यूज़र के अंदर हमारे पास ये आ तो जाना चाहिए था। अब अच्छा इसको हम कर देते हैं, पहले ये कर देते हैं, उसके बाद ये करते हैं। अब दोबारा से करते हैं, यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल पर जाते हैं और यहाँ पर करते हैं बिस्मा खान, ये हो गया। उसके बाद बायो कर देते हैं फुल स्टैक डेवलपर, और ये हम कर देते हैं, ये कर देते हैं। उसके बाद प्रोफाइल को चूज़ कर लेते हैं, प्रोफाइल यहाँ पर आएगी, डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, यहाँ से कोई PDF ले लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं सेव कर लेते हैं। तो ये हमारे पास
प्रोफाइल का डेटा आ चुका है। अब यहाँ देखते हैं यूज़र के अंदर क्या है। हमारे पास प्रोफाइल आ चुकी है। यूज़र के अंदर प्रोफाइल तुम्हारी है पड़ी यार। अब तो जब ये लॉगिन करता है तो स्किल्स भी इसकी हैं पड़ी। ओके, ठीक हो गया हमारे पास। अब ये डेटा सारा यहाँ पर शो हो रहा है। अब हमने करना क्या है, ये हमारे पास बायो यहाँ क्यों नहीं शो हो रही यूज़र की यार। बायो तो यूज़र की शो होनी चाहिए थी। प्रोफाइल में जाते हैं और बायो देखते हैं क्या सीन है। प्रोफाइल के अंदर थे यार बायो, मैं भी पता नहीं क्या करता रहता हूँ यार। ऐसे शो होगी ना बायो हमारे पास, बायो प्रोफाइल के अंदर थी तो ये हमारे पास है। ओके, अब ये हमारे पास क्या हो गया यार, इसको हमने रखा था, ये हमारे पास सबसे पहले इमेज हो गई है। उसके बाद हमने क्या किया है, ये डिव के अंदर हमने यूज़र की बायो शो करवा दी है। ओके, ये हमारे पास थे 2 डिव, उसको हमने इसके बाद इसको कर दिया फ्लेक्स। इसको हमने करना था जस्टिफाई बिटवीन, ये वाला। ये हमारा क्या हो गया, एक डिव, सॉरी यार, ये जो हमारा है ना इस डिव के बाहर आना चाहिए, ये अंदर कैसे चला गया। अब ये सही हो जाएगा, ये देखिए अब हमारे पास ये परफेक्ट आ रहा है। ओके, तो अब मैं किसी और पेज पर जाता हूँ, जैसे यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, अब प्रोफाइल पर दोबारा जाऊँ तो अब हमारे पास ये डेटा सारा यूज़र का है पड़ा। तो अब हमने यूज़र को वो अपडेट भी कर लिया और उसका डेटा यहाँ पर शो भी करवा दिया है। तो ये हमारा डेटा हो गया शो यहाँ पर, ये काम भी हमारा अब हो गया है।